घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2381। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2381। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। प्लेवलूम 000 ट्रू विटफल स्क्रीन। चेन जियांग ने अपना पसीना पोंछा। जब चू होनकिंग ने यह देखा तो उसने भी जल्दी से उसका पसीना पोंछने में मदद की। होनकिंग, आपको क्या लगता है कि मैं इन 5 गोलियों को कितने ज़ेड मनी में बेच सकता हूँ? चेन जियांग ने पूछा। यह एक हल्के सोने के क्रिस्टल की गोली है, इसे 50,000 में बेचना कोई समस्या नहीं है। चू होनकिंग ने कहा, लेकिन आपको इसे अकेले ही खाना चाहिए। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, तो मैं कुछ समय के लिए बंद दरवाजे के पीछे साधना करूंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह एक गुप्त कमरे में गया और उस गोली को खा लिया जिसे उसने अभी अभी परिष्कृत किया था। 5 दिन बाद चेन जियांग ने गोलियों की सभी औषधीय शक्तियों को परिष्कृत कर लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इन 5 गोलियों से वह वास्तव में 9 एजियोर ड्रैगन हड्डियों को संघनित कर सकेगा। द्वितीय दिव्य इंद्रिय सागर के अंदर नीला ड्रैगन पहले से ही हड्डियों से भरा हुआ था और उसका मांसल शरीर भी बहुत बढ़ गया था। अजूर ड्रैगन ने अभी अभी जो हड्डियां संघनित की हैं, उनके अलावा मैंने जो लपटें छोड़ी हैं वे और भी अधिक शक्तिशाली हैं। यदि च्वांगशी देव भट्टी की सहायता न होती तो मेरी पिछली लपटें उच्च श्रेणी के स्वर्ग श्रेणी वाले याओगे डैंग को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होती। वह बहुत उत्साहित था। उसे लगा कि उसे जल्द ही दाव बॉडी में साधना करनी होगी। जब मैं दाव बॉडी की साधना पूरी कर लूंगा तो मैं किलियन और अन्य लोगों की तलाश में वापस जाऊंगा। चेन जियांग पहले ही समझ चुका था कि वह जंगल जहां महान स्वर्ग सितारा स्थित था एक मौत भरी शांत जगह थी। बर्बर जानवर वहां नहीं जाएंगे, नहीं वे औषधीय जड़ी बूटियां उगाएंगे। गुप्त कमरे से बाहर निकलते हुए चेन जियांग चिल्लाया, होनकिंग, वह यहाँ नहीं है। चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी। फिर उसने कमरे और हॉल में इधर उधर देखा, लेकिन उसे होनकिंग नहीं मिली। जब वह बाहर गया तो उसे शराब की सुगंध आ गई और वह जान गया कि युयान फिर से शराब पी रहा है। छोटे भाई शेन, तुम अंततः बंद दरवाजे की साधना से बाहर आ गए हो। युयान हंसा। जल्दी से आओ और कुछ कटोरे पी लो। मैं केवल 5 दिनों से बंद दरवाजे की साधना में हूं, है न? आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है? चेन जियांग हंसा। वह चला गया और एक बड़ा कटोरा पी गया। क्या तुमने मेरी नौकरानी को देखा है? वह अग्नि श्रद्धालु विद्यालय में वापस आ गई है। अग्नि श्रद्धालु विद्यालय स्वर्गीय दाव संप्रदाय के लिए एक भव्य सभा की मेजबानी कर रहा है और अग्नि श्रद्धालु विद्यालय की देवी के रूप में वह कैसे वापस नहीं आ सकती? यह अग्नि श्रद्धालु विद्यालय का नेता ही था जो उसे बुलाने आया था। जैसे ही युयान बोला, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। भाई, तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। अग्नि श्रद्धालु विद्यालय का नेता तुम्हारे द्वारा आत्मा दानव महिला को अपना दास बनाने से बहुत असंतुष्ट है। तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं ध्यान दूंगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। तो स्वर्गीय दाव संप्रदाय की सभा क्या है? ये सिर्फ दिखावा करने वाले लोगों का एक समूह है। क्या गलत है? क्या आप रुचि रखते हैं? युयान की आंखें चमक उठीं और वह हंसा। आप गोलियों को परिष्कृत करने में इतने अच्छे हैं तो शायद आप वहां चमक पाएंगे, जो आपके लिए अच्छा है। मुझे इस सभा के बारे में बताओ। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं अभी भी इस मौज मस्ती में शामिल होना पसंद करता हूँ। ये शक्तिशाली संप्रदायों और परिवारों का एक समूह है जो तुलना करने के लिए एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि छोटे भाई, आपकी वर्तमान शक्ति अभी भी एक दाव बॉडी की खेती करने में सक्षम होने से थोड़ी दूर है। युयान ने कहा, यह पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, अभी भी 3 महीने का समय है। मैं समय पर क्यों नहीं लौट सकता? चेन जियांग हंसा। मेरे पास पूरा समय है। ठीक है, मैं अपनी युवा नौकरानी से कैसे संपर्क करूं? उसने कहा था कि वह हर कुछ दिनों में आएगी। तुम बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। अभी फायर रिवरेंट स्कूल में उसकी तलाश मत करो। फायर रिवरेंट स्कूल के उन लोगों को इस चुड़ैल ने इस हद तक मोहित कर दिया है कि उनकी दिव्य आत्मा उलट गई है। जब उन्हें पता चला कि तुमने उसे अपना गुलाम बना लिया है तो वे तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने से खुद को नहीं रोक पाए। युयान हंसा। अभी कई युवा स्वामी हैं जो तुम्हें देखना चाहते हैं। उन्हें तुम्हारे साथ पक्षपात करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उन्हें देखने के लिए बहुत आलसी हूँ। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर शराब का एक और घूंट लिया। भाइयों, क्या इस दुनिया में फायर रिवरेंट स्कूल का नेता सबसे शक्तिशाली है? चेन जियांग ने पूछा। अगर यह अग्निताव दिव्य स्थान की नज़र में है तो उसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। हालांकि मुझे ये भी यकीन नहीं है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। हालांकि इस क्षेत्र में कई शक्तिशाली संप्रदाय और प्राचीन परिवार हैं, लेकिन इस क्षेत्र के बाहर अग्नि श्रद्धालु स्कूल लीडर शायद एक पाद के भी लायक नहीं है। युयान ने कहा, बेशक हम अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इस क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते हैं और हमारे पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। चेन जियांग हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बड़ा अराजक समय वास्तव में इतना विशाल होगा। यहाँ तक कि युयान को भी लगा कि वह इस क्षेत्र को छोड़ने में असमर्थ है।
चेन जियांग को अचानक लगा कि युयान और अन्य लोगों को उन प्राकृतिक कानून दिव्य आत्माओं के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। कुछ ही देर बाद चू होंगकिंग आ गई। जब उसने चेन जियांग को शराब पीते देखा तो उसने अपनी आकर्षक आवाज में उसे डांटा और चेन जियांग ने उसे खींचकर दूर कर दिया। होंगकिंग, क्या तुम्हारा नेता मुझसे असंतुष्ट है? चेन जियांग ने पूछा। क्या तुम चाहते हो कि मैं मालिक और नौकर के खून के अनुबंध को रद्द कर दूं? कोई ज़रूरत नहीं, यह मेरी अपनी समस्या है। भले ही वह दुखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चू होंगकिंग ने चेन जियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस बारे में चिंता मत करो, मैं इस मामले को सुलझा लूंगा। उन 5 गोलियों को खाने के बाद तुम्हारा क्या हाल है? 9 हड्डियों को संघनित करने के प्रभाव बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बिजली ड्रैगन ईगल की दिव्य आत्मा कहाँ है? मेरी हड्डियों को दिव्य आत्मा के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। चेन जियांग ने कहा, यहाँ उस लाइटनिंग ड्रैगन ईगल में काफ़ी दिव्य देवता हैं, उन सभी को निकाल लिया गया है और उनका उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता है। चू होंगकिंग ने एक छोटा लाल बैग निकाला। एक नज़र डालें। चेन जियांग ने अंदर देखा, वहां 100 से अधिक दिव्य देवता और 10 से अधिक हड्डियां थीं, वे सभी बहुत मजबूत लग रही थीं। जानवर के मांस और खून का क्या? ये सब मुझे दे दो, मैं गोलियां बनाना चाहता हूं, मैं जल्द से जल्द अपने दाव शरीर की खेती करना चाहता हूं ताकि मैं सभा में भाग ले सकूं। चेन जियांग हंसा, तुम सच में जाना चाहते हो? चू होंगकिंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। क्या तुम नहीं जा सकते? चेन जियांग ने कहा, हाँ, लेकिन अब यहाँ तक कि फायर रिवरेंट स्कूल के शिष्य भी तुमसे नफरत करते हैं, मुझे चिंता है कि अगर तुम चले गए तो तुम्हें कुछ हो सकता है। चू होंगकिंग ने कहा, तो मैं नहीं जाऊंगा। चेन जियांग हंसा, होंगकिंग, तुम फायर रिवरेंट स्कूल क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हें ये स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा अनुसरण करना फायर रिवरेंट स्कूल में रहने से कहीं बेहतर है। मेरे पिता के नेता के साथ अच्छे संबंध हैं, अगर मैं अब फायर रिवरेंट स्कूल छोड़ दूं तो नेता निश्चित रूप से इसके लिए सहमत नहीं होंगे। चू होंगकिंग ने अपना सिर हिलाया। उसने चेन जियांग को सभी परिष्कृत जानवरों का मांस और जानवरों का खून दिया, साथ ही लाइटनिंग ड्रैगन ईगल के तराजू, हड्डियां, ड्रैगन टेंडन और अन्य अच्छी सामग्री भी दी। आपके पिता के बारे में क्या? चेन जियांग ने पूछा। वह बहुत समय पहले मर गया। चू होंगकिंग ने आह भरी। अभी बेहतर होगा कि आप पहले अपनी ताकत बढ़ाएं और मुझे एक और लाइटनिंग ड्रैगन ईगल दें, मैं आपको इसे पाने में मदद करूंगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। चू होंगकिंग के चले जाने के बाद उसने फिर से गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अभी चू होंगकिंग ने उसे औषधीय सामग्री के 10 से ज्यादा सेट दिए थे, जो उसके लिए काफ़ी सारे स्वर्ग स्टेज हाई रैंक याओगे डैन को परिष्कृत करने के लिए काफ़ी थे। चेन जियांग मूल रूप से इस मौज मस्ती में शामिल होना चाहती थी, लेकिन वह बता सकती थी कि चू होंगकिंग इसमें शामिल होने के लिए बहुत इच्छुक नहीं था। ये चू होंगकिंग के साथ उसके मालिक सेवक संबंध के कारण हो सकता है, अन्यथा ये बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा और बहुत सारी मुसीबतें खड़ी करेगा। मुझे गोलियां बनाते समय ईमानदारी बरतनी चाहिए। जब मुझमें ताकत होगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। इस बार चेन जियांग पहले की तुलना में एक दिन में गोलियों के एक बैच को तेजी से परिष्कृत कर रहा था। अभी उसे लगा कि वह पहले से ही उच्च श्रेणी के स्वर्ग रैंक वाले याओगे डैन को पूरी तरह से महारत हासिल कर सकता है, इसलिए उसने क्रैश विधि के साथ और भी कठिन लोगों को चुनौती देने की योजना बनाई ताकि और भी अधिक उच्च श्रेणी को परिष्कृत किया जा सके या और भी अधिक गोलियां बनाई जा सकें। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2382। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2382। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग को उन चीज़ों को चुनौती देना पसंद था जो और भी कठिन थीं। दूसरों की नज़र में जितना मुश्किल काम था उतना ही उन्हें चुनौती देना पसंद था, खास तौर पर इस तरह की क्रैश विधि। अगर दूसरे अल्केमिस्ट भी उतनी ही गोलियां बना पाते जितनी उसने बनाई थी तो वे निश्चित रूप से बहुत संतुष्ट होंगे। हालांकि वह ऐसा नहीं था। उसकी नज़र में ये सीमा नहीं थी, वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था। उसकी नज़र में गोलियों को परिष्कृत करने और खेती करने की कोई सीमा नहीं थी। ये शुरू से ही जिंग शेंडैन है, अगर हम फिर से भिड़ गए तो क्या होगा? चेन जियांग ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे के युग में जब वह किंग ग्रेड और दिव्य गोली को परिष्कृत कर रहा था तो क्रैश विधि का उपयोग करना बहुत मुश्किल था। अब जबकि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और उसके पास चुआंगशी भगवान की भट्टी भी थी तो वह इसे आजमाना चाहता था। बैंग बैंग। चेन जियांग ने गोली भट्टी के अंदर औषधीय तरल के 5 गुच्छों को एक ही समय में एक दूसरे से टकराने के लिए नियंत्रित किया। इससे पहले उसने गोली भट्टी को आगे धकेलने के लिए एक बहुत शक्तिशाली बल इंजेक्ट किया था, इसलिए प्रभाव के क्षण में चुआंगशी भगवान की भट्टी हिंसक रूप से काम रही थी। अब सब ठीक है। चेन जियांग ने चुआंगशी भगवान की भट्टी के अंदर देखा, जो कई छोटी छोटी सुनहरी मिट्टी की तैरती गेंदों में बदल गई थी, जो गोली भट्टी के अंदर तैर रही थी और बहुत जगह घेर रही थीं।
हालांकि मिट्टी की ये गेंदें एक दूसरे से टकरा रही थीं, लेकिन वे आपस में नहीं मिल रही थीं। इसका मतलब ये था कि मिट्टी के ये छोटे छोटे ढेर एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उनके भीतर की ऊर्जा असंगत थी और उन्हें परिष्कृत करने की आवश्यकता थी ताकि वे एक साथ मिलकर एकीकृत हो सकें। चेन जियांग को इस मामले में बहुत अनुभव था। उसने तुरंत एक तेज लौ छोड़ी और उसे जला दिया, साथ ही अपनी ऊर्जा को मिट्टी के कई छोटे छोटे ढेरों में प्रवाहित किया, जिससे वे सभी एक समान गुणवत्ता वाले हो गए। इस चरण में बहुत समय लगा और कुछ दिनों तक जारी रखने के बाद भी चेन जियांग केवल आधा ही काम कर पाया। हालांकि वह इस प्रक्रिया में बहुत धैर्यवान था। जब तक वह सफल होता, इस गोली की गुणवत्ता बहुत अधिक होती, सामान्य गोलियों से कई गुना बेहतर। जहां तक विशिष्ट प्रभावों का प्रश्न है, वे केवल शोधन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही देखे जा सकेंगे। 10 दिन से अधिक समय बीत चुका था। चेन जियांग अंततः मिट्टी के इन सभी छोटे छोटे ढेरों को एक में मिलाने में कामयाब हो गया। यद्यपि इसे जोड़ दिया गया था, लेकिन सबसे कठिन हिस्सा ये था कि च्वांगशी देव भट्टी में पहले से ही तरबूज के आकार का एक क्रिस्टल बॉल मौजूद था। ये जिंगशेन दान की गुणवत्ता है। अगर मैं इसे सीधे टुकड़ों में तोड़ दूं, तो मैं कम से कम 100 उच्च श्रेणी के स्वर्ग रैंक वाले याओगे दान प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा, और यह एक जानवर के मांस के साथ भी विलीन हो जाएगा। चेन जियांग खुद हैरान था। उसने महसूस किया कि इसका ऐसा होने का मुख्य कारण ये था कि टक्कर के दौरान उसने अपनी बहुत अधिक ताकत लगा दी थी। बेशक ये सब इसलिए था क्योंकि उसके पास बहुत सारे जीवन हत्या करने वाले दिव्य देवता थे, इसलिए जीवन और मृत्यु देवता की शक्ति पहले से ही उन्हें दोहराने में उसकी मदद करने में सक्षम थी। जब वह अभी लड़ाई में शामिल हुआ था, तो उसने अपनी जीवन और मृत्यु देवता शक्ति का 30 से 40% इंजेक्शन लगाया था, जो कि लगभग आधा था। ऐसा लगता है कि मुझे इस मनके को 10 टुकड़ों में विभाजित करना होगा और इसे संपीड़ित करना होगा। चेन जियांग कल्पना नहीं कर सकता था कि मूंगफली के आकार में संपीड़ित होने पर यह किस प्रकार की गोली बन जाएगी। वह भी इस बारे में बहुत उत्सुक था। हालांकि यह बहुत कठिन था, फिर भी उसे यह करना पड़ा। एक दिन बीतने के बाद चेन जियांग ने आखिरकार बड़े क्रिस्टल को 10 भागों में विभाजित कर दिया। उसने स्वर्गीय कीमिया के अंदर विभाजित शोधन विधि का उपयोग करके क्रिस्टल की बड़ी गेंद को 10 छोटे मोतियों में विभाजित किया और फिर अपनी शक्तिशाली दिव्य शक्ति से इसे संपीड़ित करना शुरू कर दिया। संपीड़न प्रक्रिया सबसे कठिन थी क्योंकि क्रिस्टल पहले से ही बहुत ठोस था और ऊर्जा का अंतिम रूप था। ये कहा जा सकता है कि अब संपीड़न के लिए कोई जगह नहीं थी। इसे दबाना मुश्किल है। चेन जियांग ने लंबे समय तक कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कोई प्रगति नहीं हुई। 10 मोती अभी भी पहले की तरह बड़े थे और किसी भी तरह से सिकुड़े नहीं थे। मुझे क्या करना चाहिए? चेन जियांग ने रुककर कहा। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अब उन्हें अनदेखा भी कर दे, तो भी 10 छोटे मोती बिल्कुल नहीं बदलेंगे। अगर वह उन्हें अभी निकालता है, तो वे 10 बहुत बड़े जिंगशेन डैन बन जाएंगे। हालांकि वह इसके लिए तैयार नहीं था। वह वास्तव में जानना चाहता था कि अगर वह उन्हें दबाना जारी रखेगा तो क्या होगा। 6 लोगों के दर्पण। चेन जियांग को तुरंत स्वर्गीय कलाकृति का ख्याल आया। 6 लोगों के दर्पणों में कई शक्तिशाली संरचनाएं थीं। जब उन्होंने 6 लोगों के दर्पण बाहर निकाले, तो वह बहुत छोटा हो गया और उन्होंने उसे च्वांगशी देवता की भट्टी के अंदर रख दिया। जब वह समय आएगा जब तक मैं उन क्रिस्टल मोतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लौ को नियंत्रित करता हूं, मैं अब और 6 लोगों के दर्पण नहीं जलाऊंगा। चेन जियांग निश्चित रूप से बहुत सावधान रहेगा। 6 लोगों के दर्पण दुर्लभ स्वर्गीय कलाकृतियां थीं और कई बार उन्होंने महत्वपूर्ण क्षणों में उसकी मदद की थी। तैयार होने के बाद चेन जियांग ने फिर से शुरुआत की। उसने 6 लोगों के दर्पणों के अंदर एक संरचना को सक्रिय करने के लिए नियंत्रित किया और इस संरचना ने बहुत मजबूत दबाव जारी किया। अगर उसने इसे सही तरीके से नियंत्रित किया, तो यह एक पहाड़ को कुचलकर दाने बना सकता था। अभी चेन जियांग 10 सेब के आकार की क्रिस्टल गेंदों को मूंगफली के आकार की गोलियों में बदलने जा रहा था। ये शुरू हो रहा है। चेन जियांग ने च्वांगशी भगवान की भट्टी को एक भयंकर लौ छोड़ने के लिए नियंत्रित किया और क्रिस्टल बॉल भयंकर लपटों के नीचे नरम हो गई। 6 लोगों के दर्पणों ने संरचना को सक्रिय कर दिया और शक्ति का एक निचोड़ जारी किया। चेन जियांग ने तुरंत देखा कि दर्जन भर या उससे अधिक जलते हुए लाल मोती आकार बदल रहे थे और धीरे धीरे नीचे की ओर दबाव डाल रहे थे। ये काम कर रहा है। चेन जियांग बहुत खुश था, लेकिन वह थोड़ा चिंतित भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, और इसका मुख्य कारण ये था कि 6 लोगों के दर्पण उसकी ऊर्जा को बेतहाशा अवशोषित कर रहे थे। ये देखा जा सकता है कि 6 रियल्स मिरर को सरणी को बनाए रखने और इसकी दमनकारी शक्ति को जारी करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अन्यथा क्रिस्टल बॉलर्स को दबाना असंभव होगा। अभी चेन जियांग केवल युद्ध को सहन कर सकता था। वह पहले से ही इसके बीच में था और भले ही ये किसी कारण से न हो, वह बीच में नहीं रुक सकता था, अन्यथा संपीड़ित क्रिस्टल मोती फट जाएगा। एक बार जब ये थोड़ा संपीड़ित होने लगा, तो क्रिस्टल बॉल बहुत अस्थिर हो जाएगा और केवल संपीड़ित हो सकता है। एक बार जब ये छोड़ दिया, तो भट्टी फट जाएगी।
चूंकि वह पहले ही इस चरण पर पहुंच चुका था, चेन जियांग निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसे दृढ़ रहना ही था। इस समय चेन जियांग को ऐसा लग रहा था कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है, मानो साल का हर दिन बीत रहा हो। 10 दिन बीत गए। चेन जियांग ने अचानक एक लंबी सांस ली और फिर जमीन पर लेट गया। उसने सफलतापूर्वक 10 क्रिस्टल गेंदों को एक सामान्य गोली जितना छोटा कर दिया। वह ये देखने नहीं गया कि वहां क्या हो रहा है। वह पहले से ही बहुत थका हुआ था और बस आराम करना चाहता था। ज्यादातर समय जमीन पर लेटे रहने के बाद चेन जियांग आखिरकार ठीक हो गया। उसके बाद उसने च्वांगशी भगवान की भट्टी खोली, लेकिन अंदर से कोई आभा नहीं निकल रही थी, यहाँ तक कि दवा की गंध भी नहीं आ रही थी। क्या हो रहा है? मैं स्पष्ट रूप से सफल हो गया, चेन जियांग ने अपने दिल में सोचा और उत्सुकता से 10 पूरी गोलियां निकाल लीं। यह क्या है? चेन जियांग ने अपने हाथ में 10 पारदर्शी छोटी गोलियों को देखा, जिनके अंदर सुनहरी लपटें चमक रही थीं। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2383। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2383। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। प्लेवलूम 000 ट्रू विडफल स्क्रीन। चेन जियांग ने करीब से देखा और पाया कि गोलियों के अंदर सुनहरी लपटों जैसी दिखने वाली चीजों के अलावा गोलियों के बीच में एक छोटा सा बिंदु था। ये छोटा सा बिंदु ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, जिससे लौ जलती रही। यह। चेन जियांग ने सदमे में गहरी सांस ली। ये दिव्य देवता नहीं, इसे दान कहा जाना चाहिए। ये तथ्य कि गोली वास्तव में उसके अपने दिव्य देवता को संघनित कर सकती है, उसकी कल्पना से भी परे था। जैसा कि अपेक्षित था, गुणवत्ता की कोई सीमा नहीं है। चेन जियांग ने एक बार फिर अपनी विधि की पुष्टि की। इन गोलियों में न केवल दिव्य देवता हैं, बल्कि उनकी अपनी दिव्य आत्मा भी है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इन्हें खा लूं तो क्या होगा। चेन जियांग मन ही मन उत्साहित था। उसने फिर एक गोली निगल ली और परिष्कृत करना शुरू कर दिया। गोली उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसे अपनी साधना तकनीक को थोड़ा प्रसारित करने की ही आवश्यकता थी। औषधीय शक्ति को जल्दी से परिष्कृत किया गया और उसके शरीर में आत्मसात किया गया, जिससे वह अपने दूसरे गहरे समुद्र में प्रवेश कर गया। चेन जियांग के दूसरे दिव्य ज्ञान सागर के अंदर नीला ड्रैगन पहले से ही अपनी सारी हड्डियां एकत्र कर चुका था। इसके बाद उसने औषधीय शक्ति को भूमि दबाने वाले अमर हाथियों तक पहुंचाया, और जैसे ही वह भूमि दबाने वाले अमर हाथियों में प्रवेश किया, उसने अपनी हड्डियों को संघनित करना शुरू कर दिया। बहुत तेजी से। चेन जियांग खुशी से पागल हो गया। एक गोली से मैं 2 हड्डियों को संघनित कर सकता हूं, यह अविश्वसनीय है। जब उसने एजियो ड्रैगन की हड्डियों को पूरी तरह से संघनित कर लिया, तो उसके लिए हड्डियों को संघनित करना और भी कठिन हो गया, लेकिन अब उसने एक ही पल में उनमें से 2 को संघनित कर दिया था। ज्यादा समय नहीं बीता है, न केवल मेरी हड्डियां बहुत तेजी से संघनित हुई हैं, बल्कि उन्हें परिष्कृत करना और अवशोषित करना भी बहुत आसान है। चेन जियांग को लगा कि जब तक वह कुछ और बैचों को परिष्कृत करता है, वह बहुत जल्दी दाव बॉडी की खेती करने में सक्षम हो जाएगा। उसके बाद उसने बची हुई सारी गोलियां खा लीं। प्रत्येक गोली ने उसे 2 हड्डियों को संघनित करने की अनुमति दी। 2 दिनों से भी कम समय में दिव्य देवता के साथ इस तरह के याओगे दान की मदद से उसने जमीन को दबाने वाले अमर हाथी और स्वर्गीय किलिन को 10-10 हड्डियों को संघनित करने की अनुमति दी। पिछला अध्याय। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं शोधन जारी रखूंगा। चेन जियांग ने औषधीय जड़ी बूटियों का एक और सेट निकाला। इन जड़ी बूटियों के सिर्फ एक सेट ने जानवरों के खून और जानवरों के मांस के साथ कई तरह की शोधन विधियों से गुजरने के बाद ऐसा असर दिखाया। अगर दूसरे कीमियागरों को इस बारे में पता चले तो वे जरूर चौंक जाएंगे। चेन जियांग 2 महीने से बंद कमरे में साधना कर रहा था, और कुल मिलाकर वह स्वर्ग गोलियों के 3 बैचों को परिष्कृत करने में सफल रहा था। कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ? चेन जियांग को ऐसा नहीं लगा कि उसके पास एक दाव बॉडी है। अगर वह अपने दाव बॉडी को एक बड़े दायरे में ले जाता तो उसे निश्चित रूप से एक स्पष्ट बदलाव महसूस होता। क्या ऐसा हो सकता है? चेन जियांग ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे दूसरे दिव्य ज्ञान सागर को एक और 100 देवताओं के स्तर की आवश्यकता है? उन्होंने जो महसूस किया उसके अनुसार दूसरे दिव्य इंद्रिय सागर को अब दिव्य देवता की आवश्यकता नहीं थी। याओगे दान दिव्य देवता को भी संघनित कर सकता है, इसे आजमाएं। चेन जियांग के पास अभी भी 5 गोलियां थीं। उसने एक खा ली और अपने दिव्य देवता को दूसरे दिव्य इंद्रिय सागर में संघनित करने के लिए अपनी जीवित वध विधि को प्रसारित किया। कुछ ही समय बाद वह दूसरे दिव्य इंद्रिय सागर में कई दिव्य देवताओं को संघनित करने में कामयाब हो गया। ये बहुत तेज है, एक गोली कितने दिव्य देवता को संघनित कर सकती है? चेन जियांग को बहुत आश्चर्य हुआ। पहले जब ये गोली 2 हड्डियों को संघनित करती थी तो वह चौंक जाता था, लेकिन अब दिव्य देवताओं का संघनन अंडे देने जैसा था, निरंतर और अंतहीन। 30 दिव्य देवता। चेन जियांग का दिल कांप उठा, इसका मूल्य बहुत अधिक था। उन्होंने पाया कि जानवर की एक मूर्ति में 20 दिव्य देवता समा सकते हैं, और हरा ड्रैगन जल्दी ही उनके द्वारा भर दिया गया।
तो मेरा दूसरा दिव्य इंद्रिय सागर 160 दिव्य देवताओं को संघनित कर सकता है। चेन जियांग बहुत उत्साहित था। इसका मतलब था कि जब वह दाओती क्षेत्र में कदम रखेगा तो वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और एक बहुत शक्तिशाली दाव शरीर प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसके बाद उन्होंने शेष 4 गोलियां खा लीं और 3 दिन में 120 दिव्य विग्रहों का संघनन किया। हमारे पास अभी भी 10 दिव्य देवता नहीं हैं। चेन जियांग के पास अभी भी कुछ याओगे डैन थे जिन्हें उसने पहले साधारण तरीकों से परिष्कृत किया था। उन सभी को खाने के बाद उसने साधना जारी रखी। केवल वही इतनी शक्तिशाली गोलियां खाकर शीघ्रता से साधना कर सकता था। कुछ ही समय बाद दूसरे दिव्य इंद्रिय सागर में उनके दिव्य देवता पूरी तरह से भर गए। अभी उन्होंने दाव बॉडी में कदम नहीं रखा था क्योंकि उनकी दिव्य आत्मा पर्याप्त नहीं थी। चाहे वह दिव्य देवता हो या न हो, दोनों के लिए या तो दिव्य आत्मा को अपने अंदर समाहित करना पड़ता था या फिर उसे खुद विकसित करना पड़ता था। इसके लिए कुल मिलाकर 200 से ज्यादा दिव्य आत्मा सेट की जरूरत होती थी। लेकिन चेन जियांग को यह मुश्किल नहीं लगा क्योंकि उसके हाथों में लाइटनिंग ड्रैगन ईगल की लाश थी। इन लाइटनिंग ड्रैगन ईगल में 2 दिव्य सेंस सागर थे। अगर वह सावधान रहता तो वह उनके शरीर से बहुत सारी दिव्य आत्मा प्राप्त कर सकता था। उसने महसूस किया कि इन कुछ लाइटनिंग ड्रैगन ईगल में दिव्य आत्मा उसके उपयोग के लिए पर्याप्त थी। कुछ दिनों बाद चेन जियांग का शरीर एक सफ़ेद रोशनी से चमकने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर गर्म और आरामदायक पानी में डूबा हुआ है और उसके शरीर के भीतर बहने वाली गर्म ऊर्जा उसे बेहद आरामदायक महसूस करा रही थी। क्या मैंने दावती क्षेत्र में कदम रखा है? चेन जियांग ने सोचा। इस समय न केवल उसने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया बल्कि द्वितीय दिव्य इंद्रिय सागर में 6 जानवर हाथी भी जीवित लग रहे थे। मेरा पहला दिव्य इंद्रिय सागर पहले से ही एक वास्तविक दुनिया बन चुका है। कितना जादुई! चेन जियांग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि प्रथम दिव्य इंद्रिय सागर में दिव्य इंद्रिय सागर दुनिया अब उसका भ्रम नहीं था बल्कि वास्तव में एक ऐसी दुनिया में मौजूद थी जिसमें उसके अपने कानून थे। मैं अंदर का समय बदल सकता हूँ। चेन जियांग ने समय की गति बढ़ा दी ताकि अंदर के पौधे तेजी से बढ़ सकें। बस इसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत थी। मैं प्राकृतिक कानून सिद्धांतों को समझने के लिए वास्तविक दुनिया के कानूनों पर अपने नियंत्रण का उपयोग कर सकता हूँ। चेन जियांग अपने दिल में चौंक गया क्योंकि अभी अभी जब उसने वास्तविक दुनिया को नियंत्रित किया था तो उसने पहले ही समय में सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस किया था। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं और सोचा, मैं समझ गया। तथाकथित दावती क्षेत्र एक वास्तविक दुनिया की खेती करना है जहां कोई व्यक्ति स्वयं स्वर्गीय दाव के कामकाज का अनुभव कर सकता है और उससे प्राकृतिक कानून सिद्धांतों की शक्ति का अनुभव कर सकता है। मैं प्राकृतिक कानून सिद्धांत भी बना सकता हूं, लेकिन अभी मैंने पहले से ही एक प्राकृतिक कानून दुनिया बना ली है। मेरा शरीर प्राकृतिक कानून दुनिया के लिए बस एक कंटेनर है। जब उसने इस स्तर के बारे में सोचा तो चेन जियांग को तुरंत झटका लगा। उसे लगा कि यह बहुत संभव है कि वह किसी की वास्तविक दुनिया में था और केवल एक चीज़ जो उसे समझ में नहीं आई वह ये थी कि इस व्यक्ति ने एक बहुत बड़े प्राकृतिक कानून दिव्य क्षेत्र की खेती की थी जो कई वर्षों से चल रहा था। आमतौर पर ये व्यक्ति इसका प्रभारी भी नहीं होता। क्या हम वास्तव में जीवित प्राणी की वास्तविक दुनिया में हैं? चेन जियांग ने अपनी वास्तविक दुनिया को देखा। उनका मानना था कि जब तक उनके पास समय है वे अपनी वास्तविक दुनिया को और मजबूत बना पाएंगे। इसके अंदर कई जीव भी पैदा होंगे जो एक ऐसी प्रणाली बनाएंगे जो काम करेगी। बेशक इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। अगर यह अतीत में होता तो शायद उसे अपनी बनाई दुनिया की परवाह न होती। ये सब सिर्फ उसका अनुमान था, लेकिन ये भी अन्वेषण की दिशा बन गई। उसे लगा कि अगर यह सच में वैसा ही है जैसा उसने सोचा था तो वह इस दुनिया के मालिक से मिलना चाहता था और वही सच्चा स्वर्गीय दाव था। दावती क्षेत्र में प्रवेश करने पर सबसे स्पष्ट वृद्धि ताकत में थी। आखिरकार उसकी हड्डियों और ताकत दोनों में लगभग 200 की वृद्धि हुई थी, इसलिए ताकत में वृद्धि निश्चित रूप से बहुत बड़ी थी। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2384। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2384। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग ने द्वितीय दिव्य इंद्रिय सागर में जो 120 दिव्य देवता विकसित किए थे वे सभी उसे और भी मजबूत बैंगनी मोती बनाने में मदद करने के लिए थे, जो उसे औषधीय अवयवों की जल्दी से नकल करने में मदद कर सकते थे। पिछला अध्याय। इसके अलावा क्रैश विधि का उपयोग करते समय जीवन संहारक दिव्य देवता द्वारा संघनित सर्वोत्तम और सबसे प्रभावी जीवन और मृत्यु दिव्य शक्ति उसे एक स्वर्गीय गोली को परिष्कृत करने की अनुमति देती थी जिसके पास ऐसा करने का अधिकार था। केवल कुछ औषधीय तत्वों के साथ मैं अपनी साधना को इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ाने में सक्षम था। स्वर्गीय कीमिया वास्तव में भयावह है। वास्तव में वह कौन था जिसने इस स्वर्गीय कीमिया का निर्माण किया? यह एक ऐसा प्रश्न था जो कई वर्षों से चेन जियांग के दिल में था। स्नान करने के बाद चेन जियांग गुप्त कमरे से बाहर चला गया। युयान और ल्यू यंग शराब पी रहे थे और चेन जियांग को अंदर आते देख दोनों आश्चर्यचकित हो गए।
आपने दाओ बॉडी की साधना की है? युयान ने उत्सुकता से पूछा। आपने 3 महीने से भी कम समय में दाओ बॉडी की साधना करने में कामयाबी हासिल की। आपने ये कैसे किया? इसके अलावा आप एक सफलता के कगार पर हैं। मैं एक कीमियागर हूँ, आप समझ रहे हैं। चेन जियांग हंसा और उसने वह शराब उठा ली जो लिू यंग ने उसके लिए डाली थी और उसे एक ही घूंट में पी गया। दाओ बॉडी बनाने से पहले वह इस शराब को पीकर नशे में आ सकता था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी पी रहा हो। अच्छा लड़का, कमाल है। युयान ने तुरंत उसके लिए शराब डाली और फिर उन तीनों ने कटोरा शराब से भर दिया। तुम्हें स्वर्गीय कानून नीलामी में भाग लेने की जल्दी नहीं है? युयान ने फिर पूछा। नहीं, मैं जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। इससे मेरी छोटी नौकरानी को परेशानी होगी। चेन जियांग हंसा। क्या वह पहले भी यहाँ आ चुकी है? बेशक मैंने किया है। समय पर आओ। बात बस इतनी है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, बदमाश। ये राक्षसी पहले स्टील से बनी थी और कोई भी उसे काट नहीं सकता था, लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम उसे आज्ञाकारी बना दोगे? युयान ने दुष्टता से हंसते हुए कहा। उसने मुझे तुमसे कहने के लिए कहा था, अगर तुम बाहर आए तो तुम्हें स्वर्गीय कानून नीलामी में भाग लेना चाहिए, उसे उन सभी परेशानियों से निपटना चाहिए था। सचमुच? चेन जियांग ने पहले ही यह विचार छोड़ दिया था। बेशक ये सच है। इसके अलावा उसे फायर रिवरेंट स्कूल के लीडर द्वारा भी आमंत्रित किया गया था। अब आप बहुत प्रसिद्ध हैं। मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग हर दिन आपको खोजने के लिए इस दुकान पर आते हैं। युयान ने हंसते हुए लव यंग की पीठ थपथपाई। बॉस लू, आपकी दुकान का व्यवसाय अब बहुत अच्छा है। ये सब छोटे भाई शेन की बदौलत है। अब आप उन्हें कैसे धन्यवाद देंगे? चेन जियांग के लिए शराब डालते हुए लव यंग मुस्कुराया। मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा छोटे भाई। चेन जियांग हंसे। यह अनावश्यक है, आपको बस भोजन और आश्रय का ध्यान रखना है और समय समय पर बड़े भाई यू को कुछ शराब पीने देना है। जैसे ही वे तीनों खुशी खुशी शराब पी रहे थे, अचानक कोई अंदर आया। वह दुकानदार था। मालिक, एक और व्यक्ति परेशानी खड़ी करने आया है। इस बार जो व्यक्ति आया है वह ऐसा नहीं है जिससे हम खिलवाड़ कर सकें। हम उसे पहले की तरह भगा नहीं सकते। दुकानदार ने चिंतित भाव से कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। उसने अनुमान लगाया कि यह उससे संबंधित होना चाहिए और दुकानदार के शब्दों से ये कुछ ऐसा ही रहा होगा। लव यंग ने आह भरी। वे भी तुम्हें चुनौती देने आए थे? क्योंकि तुमने चू होंकिंग को अपनी दासी बना लिया था, निर्दयता से न्यू हाओ को हराया था और उसके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया था। कहा जा सकता है कि तुम एक ही लड़ाई में अग्निताओ दिव्य स्थान में प्रसिद्ध हो गए हो। बहुत से लोग जो प्रसिद्ध होना चाहते हैं वे तुम्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वे तुम्हें हरा सकते हैं वे भी तुम्हारी तरह ऐसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे। अभी मैं सिर्फ याओगे डैंग को परिष्कृत करना जानता हूँ। उनकी तुलना में मैं दूसरी गोलियां भी नहीं बना सकता। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और हंसा। बेशक मैं स्वर्ग मंच पर याओगे डैंग के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ। छोटे भाई शेन, क्या आप जानते हैं कि हेवन स्टेज याओगे डैंग को कैसे परिष्कृत किया जाता है? युयान अचानक इतना हैरान हो गया कि उसकी शराब लगभग घुट गई। लिू यंग भी बहुत आश्चर्यचकित थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यह क्या है? क्या यह अजीब है? चेन जियांग ने वास्तव में ऐसा नहीं सोचा था। बेशक यह अजीब है। बॉस लू की इस घटिया दुकान में सिर्फ स्वर्ग स्टेज के छर्रे ही सबसे ज्यादा थे। राजा का छर्रा जो उसने यहाँ रखा था वह एक खजाना था जिसका इस्तेमाल दुकान चलाने के लिए किया जाता था। युयान ने कहा। छोटे भाई, क्या तुम गंभीर हो? स्वर्ग रैंक वाले याओगे दान को परिष्कृत करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मुझे 10 दिन चाहिए। लवी यंग ने कहा। 10 दिन? ये थोड़ा धीमा है। चेन जियांग हंसा। अगर मैं इसे परिष्कृत करूं और इसमें जानवरों का मांस और खून मिलाऊं तो यह 1 दिन में हो जाएगा। अभी इसमें 1 दिन से अधिक समय लगना चाहिए। लव यंग के मुंह का कोना फड़क उठा। वह चेन जियांग की बात पर यकीन न करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने पूछा। सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं, बल्कि कितने समय के लिए? जानवर का खून और जानवर का मांस मिलाने से निश्चित रूप से कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह 1 दिन में परिष्कृत कर सकता था। चेन जियांग का वर्णन करने के लिए वह केवल राक्षस शब्द का ही उपयोग कर सकता था। मुझे भी यकीन नहीं है। हमें जानने के लिए इसे आजमाना होगा। चेन जियांग ने पहले भी स्वर्गीय छर्रों के कुछ बैचों को परिष्कृत किया था, इसलिए स्वर्ग के चरण को परिष्कृत करने में उसका कौशल बहुत बढ़ गया था। इसके अलावा वह पहले से ही दावती क्षेत्र में कदम रख चुका था। हालांकि वह दावती क्षेत्र के केवल पहले चरण में था, फिर भी ये पिछले चरणों की तुलना में एक बहुत बड़ा सुधार था। जाओ, क्या वहां कोई कमीना नहीं है जो परेशानी खड़ी करना चाहता है? उसे मार डालो, युयान ने कहा। मैं अभी जाकर कोशिश करूंगा। युयान ने चेन जियांग को खींचते हुए कहा। तुम्हें स्वर्ग मंच पर उन लोगों को परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं है और जो बीच में हैं वे पर्याप्त होंगे।
तुम्हें उन अज्ञानी बदमाशों को चुनौती देने के लिए जानवर का खून और जानवर का मांस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है जो अपनी जगह नहीं जानते। वे स्वर्ग मंच पर उन लोगों को तभी परिष्कृत कर सकते हैं जब वे खुद को मौत के मुंह में धकेल दें। लिू यंग ने सिर हिलाया, चलो इसे आजमाते हैं। ठीक है। चेन जियांग मुस्कुराया, फिर नीचे जाने से पहले उनके साथ एक कटोरा साझा किया। पहली मंजिल पर आलीशान लॉबी पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। लोगों द्वारा मचाया गया शोर शराबा भी कम नहीं था और एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वे किसी तरह की पृष्ठभूमि में थे। होनकिंग। चेन जियांग ने देखा कि चू होनकिंग भी वहां थी और उसके बगल में कुछ अन्य सुंदर पुरुष भी थे। चू होनकिंग भी अभी अभी आई थी जब कुछ लोग उसके साथ बातचीत करने के लिए आए, लेकिन जब उसने चेन जियांग को देखा तो वह उत्सुकता से उसके पास गई और हालांकि वह आश्चर्यचकित थी, वह बाहर नहीं आई। तुमने मुझे इतने दिनों से नहीं देखा, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? चेन जियांग ने चू होनकिंग के खूबसूरत चेहरे पर चुटकी काटते हुए हंसी, जिससे सभी ने अपने दिल में उसे कोसा। उसने वास्तव में इतनी सुंदर महिला के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। हुम्फ। चू होनकिंग ने शरारत से मुंह बनाया, फिर चेन जियांग के पीछे चला गया। तुम चेन जियांग हो? एक नीले कपड़े वाला आदमी आया। उसके पीछे 2 नौकर और कुछ खूबसूरत नौकरानियां थीं। बकवास, चू होनकिंग ने उपहास किया। चेन जियांग ने उसका आंकलन किया तो वह थोड़ा सुंदर निकला, कुछ हद तक घमंडी भी दिख रहा था, लेकिन उसमें कोई विशेष विशेषता नहीं थी। लैन कबीले से लैन ताओटियन, लिू यंग ने कहा। वही लड़का है, यू यान ने कहा। कुछ समय तक फायर रिवरेंट स्कूल में रहने के बाद मैंने काफ़ी अच्छी गोली शोधन कौशल सीख लिया है और फिर वापस चला गया। मुझे छोटे भाई शेन को चुनौती देने के लिए इस स्वर्गीय रहस्य में भाग लेने के लिए आसानी से आने में सक्षम होना चाहिए। चेन जियांग ने यह भी सुना था कि तियान दाओ परिवार के पास इस क्षेत्र में काफ़ी शक्ति थी। वे आमतौर पर किसी को भड़काने की हिम्मत नहीं करते थे, इसलिए उसे लिवी यंग के आसपास सावधान रहना पड़ा। इस समय हर कोई ये देखना चाहता था कि क्या चेन जियांग वास्तव में उतना ही शक्तिशाली है जितना कि अफवाहों में बताया गया था। क्योंकि चेन जियांग ने चू होनकिंग को एक नौकर के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसलिए घटनास्थल पर मौजूद युवा स्वामी क्रोधित थे। वे सभी उम्मीद करते थे कि चेन जियांग उससे हार जाएगा। बुरा नहीं है, मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर शेन मेरी चुनौती स्वीकार करेंगे। लैन ताओटियन ने चेन जियांग को देखकर मुस्कुराया, यह आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मैं केवल याओगे डैन को परिष्कृत कर सकता हूं और अब मैं मुश्किल से स्वर्ग रैंक वाले बना सकता हूं, इसलिए यदि आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं तो आप केवल इस पर मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। चेन जियांग ने कहा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2385। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2385। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। उस दिन प्रतियोगिता देखने वालों को पता था कि चेन जियांग अभी भी याओगे डैन को परिष्कृत करने से बहुत परिचित नहीं था। जिन्होंने बाद में इसके बारे में सुना उन्हें भी इसके बारे में पता था, इसलिए लैन ताओटियन भी इसके बारे में बहुत स्पष्ट था। यदि आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं तो आप मुझे केवल याओगे डैन को परिष्कृत करने की चुनौती दे सकते हैं। मुझे नहीं पता कि अन्य गोलियों को कैसे परिष्कृत किया जाता है, मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा, चेन जियांग ने कहा। चेन जियांग ने एक निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक वाले याओगे डैन को परिष्कृत किया था और वह एक भट्टी में उनमें से 10 का उत्पादन कर सकता था। इस लैन ताओटियन का उल्लेख नहीं करना, भले ही अग्नि ताओ दिव्य स्थान के सबसे मजबूत पुराने कीमियागर को आमंत्रित किया गया था, फिर भी उसके लिए चेन जियांग के खिलाफ जीतना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मध्यम श्रेणी के स्वर्ग चरण के बारे में क्या? हर कोई इस मामले के बारे में सोच रहा था। मध्यम श्रेणी के स्वर्ग चरण को निम्न श्रेणी के स्वर्ग चरण की तुलना में परिष्कृत करना बहुत कठिन था। उन सभी को लगा कि चेन जियांग के लिए मध्यम श्रेणी के स्वर्ग चरण को परिष्कृत करना उतना आसान नहीं होगा। लैन ताओटियन अब कुछ नहीं कह सकता था। आखिरकार चेन जियांग ने पहले ही उसे बहुत सीधे तौर पर बता दिया था कि वह किसी और के साथ उस गोली के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता जिसके बारे में वे नहीं जानते। ठीक है, चलो एक मध्यम ग्रेड हेवन स्टेज याओगे डैन को परिष्कृत करने में प्रतिस्पर्धा करते हैं। लैन ताओटियन भी तैयार होकर आया था, इसलिए उसने सहमत होने से पहले केवल एक पल के लिए विचार किया। चेन जियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया, तो फिर शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि आप याओगे डैन को भी परिष्कृत करने में बहुत अच्छे हैं। चू होनकिंग ने कुछ नहीं कहा, वह जानती थी कि चेन जियांग की गोली शोधन कौशल बहुत अधिक थे। मध्यम रैंक की बात तो दूर, भले ही वह उच्च रैंक का हो, जानवर के मांस और खून के साथ वह अभी भी 5 गोलियों को परिष्कृत कर सकता था और वह चेन जियांग की तुलना नहीं कर सकती थी। मैंने सुना है कि लैन ताओटियन का मध्य स्तर याओगे डैन भी बहुत शक्तिशाली था। उसके लैन कबीले द्वारा बेचे गए अधिकांश मध्य स्तर याओगे डैन को उसके द्वारा परिष्कृत किया गया था। जो लोग इस क्षेत्र से परिचित थे उन्होंने अपने आसपास के लोगों से धीमी आवाज में चर्चा की। मुझे ये भी पता है कि मैंने लैन ताओटियन द्वारा परिष्कृत याओगे डैन खरीदा था। इसमें जानवरों का खून और मांस मिलाया गया था।
हालांकि यह थोड़ा महंगा था, लेकिन मुझे लगा कि यह इसके लायक था। एक मध्यम श्रेणी के याओगे डैन के साथ जानवरों का खून और मांस मिलाया गया है। ये लैन ताओटियन बुरा नहीं है। मुझे बस आश्चर्य है कि वह एक ही भट्टी में कितनी गोलियां परिष्कृत कर सकता है। 3 गोलियां। अगर हम उन्हें नहीं मिलाते हैं तो उनमें से 4 या 5 मिलना संभव है। हालांकि सभी जानते थे कि लैन ताओटियन मध्यम स्तर के याओगे डैन को परिष्कृत करने में अधिक उत्कृष्ट था, लेकिन उन्होंने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार चेन जियांग एक भट्टी में 10 निम्न स्तर के याओगे डैन को परिष्कृत करने में सक्षम था, जो काफी स्वर्ग विरोधी था। लैन ताओटियन के चेन जियांग को चुनौती देने का कारण भी उसकी प्रसिद्धि बढ़ाना था। उसे लगा कि अगर वह हार भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही उत्कृष्ट था और लैन कबीले में उसका बहुत ऊंचा स्थान था। चेन जियांग के पास मध्यम श्रेणी की याओगे डैन औषधीय सामग्री नहीं थी, इसलिए उसने लव यंग से इसका एक हिस्सा मांगा। फिर उसने एक गोली भट्टी निकाली। क्या ये गोली भट्टी चू होंगकिंग की नहीं है? गोली भट्टी की मियागर का जीवन है और वह आमतौर पर इसे आसानी से उधार नहीं लेगा। ऐसा लगता है कि चू होंगकिंग के साथ उसका रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। हे, तो क्या हुआ? फायर रिवरेंट स्कूल इस बात से बहुत असंतुष्ट था। चू होंगकिंग ने इस बदमाश की बेहतरीन गोली तकनीक सीखी तो वह शायद उसे और चू होंगकिंग को मास्टर सेवक अनुबंध हटाने के लिए मजबूर कर देगा। शायद यही कारण है कि चू होंगकिंग उसका मास्टर सेवक अनुबंध बन गया। हालांकि चेन जियांग ने ये शब्द सुने, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। चू होंगकिंग के मन में किस तरह के विचार आए? मास्टर सेवक अनुबंध कोई मजाक नहीं था, यह उसके लिए अपना दिल और जीवन सौंपने के बराबर था। बेशक चेन जियांग को अभी भी फायर रिवरेंट स्कूल से सावधान रहना होगा। एक दूसरे की गोली भट्टियों और अवयवों का निरीक्षण करने के बाद चेन जियांग और लैन ताओटियन ने गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक साधारण शोधन था, इसलिए चेन जियांग के लिए इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। वह आसानी से उस तरह की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम था। एक साधारण मध्यम श्रेणी याओगे डैन की तो बात ही छोड़िए। गोलियां बनाते समय चेन जियांग ने देखा कि उसकी गोली भट्टी की जांच करने के लिए चेतना की एक मजबूत धारा मौजूद थी। जब उसे यह पता चला तो उसने तुरंत उसे बंद कर दिया। चेन जियांग ने तुरंत इस चेतना का अनुसरण किया और पाया कि यह चेतना भीड़ के पीछे एक काले कपड़े पहने आदमी द्वारा जारी की गई थी। होंगकिंग, बाहरी संप्रदाय का वह आदमी कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? यह आदमी सरल नहीं है। चेन जियांग ने जल्दी से चू होंगकिंग को संदेश भेजा और उस आदमी की छवि उसके दिमाग में भेज दी। ये वही है। चू होंगकिंग चौंक गया। मैं उसे जानता हूँ, वह फैंग परिवार से है। अग्नि ताओ दिव्य स्थान का सबसे शक्तिशाली परिवार, स्वर्गीय दाओ परिवार। ओह, वह बहुत ताकतवर था। इसने मुझे लगभग परेशान कर दिया था। चेन जियांग ने कहा, फैंग परिवार और लैन कबीले के बीच अच्छे संबंध हैं। क्या उसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की? यह आदमी निश्चित रूप से लैन कबीले के साथ जानबूझकर सांठगांठ करने की कोशिश कर रहा है। चू होंगकिंग ने उपहास किया, अगर उसने फिर से ऐसा करने की हिम्मत की तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं जाकर उसका ख्याल रखूंगा। उसका नाम फैंग हेंग है। वह दाओ युआन क्षेत्र के शिखर पर एक कीमियागर है जो सुप्रीम फ्लेम का शिष्य है। चेन जियांग ने गोलियां परिष्कृत करना जारी रखा। हालांकि दूसरा पक्ष उसे परेशान करना चाहता था, लेकिन वह अभी भी थोड़ा कमजोर था और उसे खोज लिया गया। पिछली बार चेन जियांग ने गोलियों को परिष्कृत करने के लिए मैजिक विधि भट्टी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसके पास अच्छी गोली भट्टी नहीं थी। अब जब उसके पास चू होंगकिंग की गोली भट्टी थी और वह याओगे डैन की शोधन प्रक्रिया से अधिक परिचित था, तो यह पिछली बार जितना मुश्किल नहीं था। आधे घंटे बीत जाने के बाद चेन जियांग ने अचानक अपनी गोली भट्टी खोल दी। पूरा होना। हर कोई चौंक गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग इतना बेहतर हो गया है। पहले वह याओगे डैन के लिए अभी भी एक अजनबी था, लेकिन अब वह उससे बहुत परिचित था। लैन ताओटियन ने गोली को परिष्कृत करना समाप्त नहीं किया था और नियम केवल 4 घंटे के लिए निर्धारित किए गए थे। प्रतियोगिता केवल उत्पादित की जा रही गोलियों की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में थी। 10 गोलियां। चेन जियांग ने लापरवाही से भट्टी से 10 याओगे डैन निकाली और पूरा स्थान अचानक शांत हो गया। 10 निम्न श्रेणी के लोग, 10 मध्यम श्रेणी के लोग और 10 उच्च श्रेणी के लोग। ये तो स्वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। चू होंगकिंग भी थोड़ा हैरान थी। उसने सोचा था कि उसने केवल 7 या 8 गोलियां ही पकड़ी हैं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग वास्तव में अपनी कम रैंक वाली ताकत बनाए रख सकता है। केवल अब उसे याद आया कि चेन जियांग ने पहले भी जानवरों के खून के मांस से 5 उच्च रैंक वाले याओगे डैन को परिष्कृत किया था और यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी। यदि यह सामान्य शोधन होता तो 10 गोलियों को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं होती। जब लैन ताओटियन ने देखा कि चेन जियांग एक बार में 10 गोलियां परिष्कृत करने में सक्षम है तो उसे बहुत झटका लगा। उसका मन शांत नहीं हुआ। उसकी गोली भट्टी हिंसक रूप से हिल गई और एक धमाके के साथ उसने भट्टी को विस्फोट कर दिया। मैं हार गया।
लैन ताओटियन के पास अभी भी नई गोलियां बनाने का समय था, लेकिन वह बहुत स्पष्ट था कि चाहे वह कितनी भी मात्रा में गोलियां बना ले, वह चेन जियांग से अधिक नहीं बना पाएगा। चेन जियांग खड़ा हो गया। हालांकि हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आप केवल याओगे डैंग को परिष्कृत करना जानते हैं, फैंग हेंग अचानक बोला। उसने अपनी बांस की टोपी उतार दी और चला गया। लैन ताओटियन तुरंत उसके पास आया और एक नज़र से ही जान गया कि वे बुरे नहीं थे, जिससे चेन जियांग तुरंत क्रोधित हो गया। तो क्या हुआ? चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसे घृणित व्यक्ति का सामना करते हुए दूसरा पक्ष अच्छा नहीं लग रहा था। फैंग हेंग की शक्ल देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वह दूसरों पर आसानी से अच्छा प्रभाव डाल सकता है। वह सुंदर था और लैन ताओटियन की तरह घमंडी नहीं था, लेकिन चेन जियांग जानता था कि यह फैंग हेंग बहुत ही दुष्ट था। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2386। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2386। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। लेस देन ग्रेटर दैन। फैंग हेंग ने हल्के से हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, याओगे डैन को इस हद तक परिष्कृत करने में सक्षम होने के लिए फायर ताओ दिव्य स्थान में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। लेकिन तो क्या आप केवल इस तरह की गोली को परिष्कृत करना जानते हैं? ऐसी गोली बनाने में सक्षम होने के लिए आप निश्चित रूप से अन्य गोलियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। यदि आपके पास अन्य गोलियों को परिष्कृत करने में ऐसी उपलब्धियां नहीं होती, तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका लगता और फिर आपको अपना पूरा जीवन याओगे डैन को परिष्कृत करने में बिताना पड़ता। क्योंकि जब तक आप याओगे डैन को परिष्कृत करते हैं, तब तक आपको हार का कोई एहसास नहीं होगा। इसलिए चाहे आपने याओगे दान को कितनी भी अच्छी तरह से परिष्कृत किया हो, मेरी नज़र में आप एक असली कीमियागर नहीं हैं। एक असली कीमियागर को कई अलग अलग प्रकार की गोलियों में कुशल होना चाहिए। भले ही आपने अन्य गोलियों को परिष्कृत किया हो, फिर भी यह बेहद उत्कृष्ट होगा। चेन जियांग ने व्यंग्य किया। आप बिल्कुल मेरी तरह हैं। आपको ये कहने का क्या अधिकार है कि मैं केवल याओगे दान को परिष्कृत करना जानता हूँ? आपको इतना विश्वास क्यों है कि मैं अपने जीवन काल में केवल याओगे दान को ही परिष्कृत करूंगा? ओह, क्या आप केवल याओगे डैन को परिष्कृत करना नहीं जानते थे? यह आपका है। फैंग हेंग ने भी व्यंग्य किया। एक नज़र ही यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि वह मुसीबत की तलाश में था। चू होंग किंग पहले से ही फैंग हेंग को ठीक करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसे चेन जियांग ने रोक दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी अभी गोलियों को परिष्कृत करना सीखा है और मैं केवल याओगे डैन को परिष्कृत करना जानता हूँ। मैंने अभी तक कोई अन्य गोलियां नहीं आजमाई हैं। चेन जियांग ने ईमानदारी से उत्तर दिया। तो आप और मैं केवल आपकी कल्पना के लिए याओगे डैन को परिष्कृत करेंगे। लैन ताओटियन ने अचानक व्यंग्य किया। क्या बड़े शब्द हैं! क्या आप नहीं जानते कि आपके सामने वाला व्यक्ति कौन है? वह निश्चित रूप से उन शब्दों को कहने के योग्य है। वह फायर रिवरेंट स्कूल लीडर का शिष्य है। तो यह ऐसा ही है। मैं आखिरकार समझ गया। जब तक आप एक नेता बन जाते हैं, आप एक नायक हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी, फायर रिवरेंट स्कूल के एक शिष्य का हुबा से लड़ने के लिए यहाँ तक आना। चेन जियांग ने भी उसका मजाक उड़ाया। तुम कौन हो जो फायर रिवरेंट स्कूल का इस तरह अपमान करने की हिम्मत कर रहे हो? लैन ताओटियन तुरंत क्रोधित हो गया। ये सोचकर कि उसने अभी अभी क्या खोया है, उसका अपना दिल गुस्से से भर गया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इंसान हूँ। क्या आपको लगता है कि हर किसी की आंखों में कुछ न कुछ होता है और आप सोचते हैं कि बाकी सभी लोग एक जैसे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास अपना कुछ है? चेन जियांग हंसा। चेन जियांग, अगर तुम खुद को साबित करना चाहते हो तो गोलियों के एक और बैच में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो। चूंकि तुमने अभी गोली शोधन सीखना शुरू किया है, इसलिए तुम्हें बस स्वर्ग स्तर से नीचे वालों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत है। फैंग हेंग ने कहा। वहां मौजूद सभी लोगों को तुरंत समझ में आ गया कि फैंग हेंग के पिछले शब्दों ने उसे पहले से ही अन्य गोलियों को परिष्कृत करने में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उकसाया था। ऐसा करके ही वे जीत सकते थे। आप मुझे गोली का फॉर्मूला दे रहे हैं? चेन जियांग ने पूछा। यदि आप मुझे ये दे देंगे तो मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत हो जाऊंगा। ठीक है, मैं औषधीय फॉर्मूले और सामग्री से सहमत हूँ। फैंग हेंग की आंखों में एक प्रसन्नता भरी झलक दिखाई दी। वह चेन जियांग के शब्दों का इंतजार कर रहा था। ये देखकर कि चेन जियांग को उकसाया गया था, चू होंग किंग और अन्य लोगों ने चुपके से उसे बहुत लापरवाह होने के लिए दोषी ठहराया। चू होंग किंग ने चेन जियांग को हल्के से चुटकी भी ली। प्रतियोगिता से पहले हमें कम से कम एक शर्त तो लगानी चाहिए, तभी कोई मतलब होगा। फैंग हेंग ने कहा। ठीक है, आप क्या शर्त लगाना चाहते हैं? चेन जियांग ने पूछा। वह दूसरी पार्टी से डरता नहीं था। यदि तुम हार गए तो चू होंग किंग पर अपना नियंत्रण मुझे दे दो, फैंग हेंग ने कहा। इसका मतलब था कि चेन जियांग हार गया था और चू होंग किंग फैंग हेंग की दासी थी। तो कृपया वापस चले जाओ। हालांकि होंग किंग मेरी नौकर है, लेकिन वह मेरी नज़र में एक शर्त नहीं है।
मैं निश्चित रूप से उसे एक शर्त के रूप में इस्तेमाल नहीं करूंगा। चेन जियांग की अभिव्यक्ति बदल गई और हर कोई देख सकता था कि वह बेहद दृढ़ था, जिससे चू होनकिंग के दिल में चुपके से हलचल मच गई। चेन जियांग कितना दृढ़ था ये देखकर फैंग हेंग अपने दिल में और भी अधिक क्रोधित हो गया, क्योंकि अब हर कोई बता सकता था कि चेन जियांग चू होनकिंग के बारे में बहुत चिंतित था। उसका शरीर और दिल दोनों चेन जियांग के समान स्तर पर थे। इस ऊंची ऊंची हाईरॉक फ्लेम पर एक ऐसे बदबूदार बच्चे ने कब्जा कर लिया था। वहां मौजूद हर कोई इस बारे में सोचकर ही असहज महसूस कर रहा था। ठीक है, तो क्यों ना हम जेड के पैसे पर 1 मिलियन का दांव लगाएं। चाहे कुछ भी हो, फैंग हेंग आज चेन जियांग के साथ निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा करेगा और उसे हरा भी देगा, जिससे उसे बहुत नुकसान होगा। केवल 1 मिलियन? आप में अभी भी यह कहने की हिम्मत है, फैंग परिवार के युवा स्वामी और सुप्रीम फ्लेम के नेता के शिष्य, क्या आप इतनी कम शर्त लगाएंगे? चेन जियांग ने व्यंग्य किया। भीड़ ने तुरंत शोर मचा दिया। 10 लाख जेड पैसे, कोई भी साधारण व्यक्ति इसे वहन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मालिक लव यंग भी इसे वहन नहीं कर सकता। कई लोगों के लिए 1 मिलियन जेड धन बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 10 मिलियन? फैंग हेंग ने अपने दांत भींच लिए। पहले वह अभी भी घमंडी था, लेकिन अब वह वास्तव में चेन जियांग द्वारा पलट दिया गया था। 50 मिलियन? चेन जियांग ने उदासीनता से चिल्लाया, यदि आप नहीं चाहते हैं तो वापस चले जाओ। चेन जियांग पहले ही फैंग हेंग को अस्वीकार कर सकता था, क्योंकि वह चू होनकिंग पर दांव लगा रहा था और फैंग हेंग तो चेन जियांग को चुनौती देने की पहल भी कर रहा था। अगर फैंग हेंग ने उन जेड मनी को अस्वीकार कर दिया जो अब उस पर जुआ खेल रहे थे, तो वह डर जाएगा। चुनौती देने वाले के रूप में अगर वह अपनी दुम दबाकर चला जाता तो निश्चित रूप से उसका मजाक उड़ाया जाता। 1 मिलियन फैंग हेंग की सीमा थी। उसे पूरा भरोसा था कि वह हारेगा नहीं, लेकिन 50 मिलियन की सीमा उसे बहुत दबाव दे रही थी। बकवास मत करो, क्या तुम्हारे पास 50 मिलियन हैं? फैंग हेंग ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, लेकिन क्या आपके पास 10 मिलियन हैं? चेन जियांग को जेड के पैसे की स्थिति के बारे में कैसे पता नहीं चल सकता था। मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे फैंग परिवार की प्रतिष्ठा यही है। आपके पास क्या है? फैंग हेंग ने व्यंग्य किया। मैंने 10 याओगे डैन को परिष्कृत किया है। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें इस हद तक परिष्कृत कर सकता हूँ। चेन जियांग ने कहा, बॉस लू, अगर मैं एक भट्टी में 10 छर्रे बना सकता हूं और एक दिन में 10 बैचों को परिष्कृत कर सकता हूं, तो मैं एक दिन में कितने जेड मनी कमा सकता हूं? 5000 जेड मनी याओगे डैन की औषधीय सामग्री का एक हिस्सा है। अगर एक याओगे डैन सबसे ऊपर जाता है तो एक गोली के लिए 10,000 जेड मनी होगी और एक भट्टी में 10,000 जेड मनी होगी, जबकि 10 स्टोव में 1 लाख और 1 मिलियन होगी। 50,000 जेड मनी के लिए औषधीय सामग्री के 10 सेट को छोड़कर आप एक दिन के लिए 9,50,000 जेड मनी कमा सकते हैं। लवी यंग ने कहा। जब सभी ने ये सुना तो वे डर के मारे उछल पड़े। एक दिन यह 1 मिलियन जेड मनी के करीब था, एक महीने में ये 30 मिलियन हो जाएगा। आखिरकार जेड काफ़ी लोकप्रिय थे और उनमें बहुत सारी औषधीय सामग्री थी। अगर चेन जियांग वास्तव में उन्हें इस तरह से परिष्कृत करना चाहता था तो ये कई साधकों के लिए एक आशीर्वाद होगा। अगर मैं हार गया तो मैं आधे साल में अधिकतम 50 मिलियन जेड मनी वापस कर सकता हूँ। चेन जियांग ने कहा, 50 मिलियन जेड मनी, क्या आप शर्त लगाने की हिम्मत करते हैं? फैंग हेंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। आखिरकार ये बहुत बड़ी रकम थी और अगर वह हार गया और फैंग परिवार ने उसे पैसे नहीं दिए तो इससे निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा खराब होगी और उसे दोषी ठहराया जाएगा। क्या तुम सच में एक दिन में याओगे डैन के 10 बैचों को परिष्कृत कर सकते हो? अचानक कोई अंदर आया। आवाज़ सुनकर चिंतित फैंग हेंग बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पिता आ गए थे। पिताजी! फैंग हेंग तुरंत वहां चला आया। उसे पहले नहीं पता था कि क्या करना है। ये सही है, उन्होंने केवल सामान्य याओगे दान को परिष्कृत किया, उन्हें जानवरों के खून और मांस को जोड़ने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें लगा कि यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2387। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2387। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। लेस देन ग्रेटर दैन। जब चेन जियांग ने अधेड़ उम्र के आदमी को आते देखा तो उसे लगा जैसे उसने जेड मनी देखी हो। यह अधेड़ उम्र का आदमी अपने बेटे का भरण पोषण करने के लिए निश्चित रूप से जुआ खेलेगा। उनके फैंग परिवार के दूसरे कबीले के मुखिया फैंग दाइकी काफ़ी ताकतवर हैं। फायर रिवरेंट स्कूल लीडर ने अक्सर उनकी प्रशंसा की है। चू होनकिंग ने चेन जियांग से फुसफुसाते हुए कहा, चलो देखते हैं कि मैं उसे कैसे मौत के घाट उतारता हूँ। चेन जियांग हंसा। फैंग दाइकी ने कुछ देर सोचा और कहा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आप एक दिन में 10 बैचों को परिष्कृत कर सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि आप एक दिन में याओगे डैन के 10 बैचों को परिष्कृत कर सकते हैं। याओगे डैन की कीमत खराब नहीं है,
अगर आप हार जाते हैं तो आप 1 साल के भीतर जुए के कर्ज का भुगतान कर सकते हैं। तो तुम शर्त लगाने को तैयार हो? चेन जियांग हल्के से मुस्कुराया। 50 मिलियन की शर्त फैंग हेंग और मेरे बीच है। क्या होगा अगर हम 100 मिलियन की शर्त लगाएं? तभी हम सीनियर की स्थिति का सामना कर सकते हैं। बेशक, मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर फैंग परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। फैंग दाइकी भी नियमों को जानता था। उसका बेटा उसे गोली के फॉर्मूले और सामग्री देता था और फिर स्वर्ग स्तर के निचले छर्रों के एक बैच को परिष्कृत करने में चेन जियांग के साथ प्रतिस्पर्धा करता था। चेन जियांग के संबंध में, जिसे थोड़ा कष्ट हुआ क्योंकि उसने पहले कभी उस तरह की गोली नहीं बनाई थी, हालांकि वह उनके संपर्क में आते ही 10 याओगे डैन बनाने में सक्षम था। फैंग दाइकी ने यह भी सुना था कि चेन जियांग ने उस समय याओगे डैन की बहुत सारी औषधीय सामग्री निकाल ली थी, इसलिए उसने महसूस किया कि चेन जियांग को याओगे डैन के प्रति एक निश्चित समझ थी। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद फैंग दाइकी ने एक निर्णय लिया और कहा, यदि आप हार जाते हैं तो आपको याओगे दान को परिष्कृत करने के लिए हमारे फैंग परिवार में जाना होगा, जो आपके जुए के कर्ज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। केवल फैंग परिवार जैसा कोई प्राचीन कबीला ही इस तरह का जुआ खेल सकता था, लेकिन चेन जियांग और भी अधिक सराहनीय था क्योंकि वह भी इसे खेल सकता था। उसने जल्दी से गोलियां बनाई और बहुत सारी गोलियां हासिल कीं। अभी सभी को अचानक लगा कि चू होनकिंग के लिए चेन जियांग का नौकर बनना बहुत सार्थक था। चू होनकिंग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे लगा कि अगर चेन जियांग हार भी जाता है तो वह केवल थोड़े समय के लिए ही गोलियां बना पाएगा। उस समय वह उसे परिष्कृत करने में भी मदद करेगी और ये लंबे समय तक नहीं होगा। पिछला अध्याय। छोटे भाई शेन, ये 100 मिलियन है। यू यान भी चौंक गया। हालांकि वह पहाड़ों में एक जनजाति से आया था, लेकिन वह जानता था कि यह कोई छोटी रकम नहीं थी। कुछ नहीं, मैं इसे वहन कर सकता हूँ। चेन जियांग ने मंद मंद मुस्कुराया। वह आगे आया और पूछा, ठीक है, स्वर्ग चरण की गोली को परिष्कृत करो। मुझे गोली का फॉर्मूला और सामग्री दो। फैंग हेंग ने एक जेड टैबलेट निकाली और चेन जियांग को देते हुए कहा, यह नुस्खा है। इसके बाद उन्होंने एक जेड बॉक्स निकाला और उसके अंदर औषधीय सामग्री के 3 सेट रख दिए। क्यूवान दान। चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी। जब सबने ये सुना तो वे डरकर चिल्ला उठे। लव यंग ने गंभीर स्वर में कहा, यह एक चमत्कारी गोली है और इसे परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा इसे केवल दाओयुआन अमर शक्ति से ही तैयार किया जा सकता है, और यहाँ तक कि अगर किसी के पास दाओयुआन अमर शक्ति है तो भी इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस गोली के लिए फैंग परिवार की अद्वितीय दिव्य शक्ति की आवश्यकता होती है। फैंग परिवार, क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत घृणित है? चू होनकिंग क्रोधित हो गया। आप स्पष्ट रूप से अपने फैंग परिवार में ही ऐसी गोली बना सकते हैं और फिर भी आप इसे बाहर निकालते हैं। आपका कोई बड़ा पारिवारिक इतिहास नहीं है। हर कोई जानता था कि फैंग परिवार के पास ऐसी चमत्कारी गोली है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में इसे चेन जियांग को देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जब तक वह इसके बारे में सोचता रहा तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार कोई और इसे परिष्कृत नहीं कर पाएगा और वह 100 मिलियन जेड मनी प्राप्त करने में सक्षम होगा। फैंग दाई की पिता और पुत्र की जोड़ी इतनी भाग्यशाली थी कि शायद उन्हें जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम कमीने बाप बेटे, तुमने बहुत अच्छा नाटक किया है। तुम सब ने पहले भी ऐसा जानबूझकर किया था। यू यान गुस्से में चिल्लाया। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। इससे पहले फैंग हेंग ने चेन जियांग को जाल में फंसाने के लिए इस तरह का अभिनय किया था। हा, फैंग हेंग जोर से हंसे। मुझे याद है कि पहले वह केवल स्वर्ग चरण से नीचे था। हमारा क्यूवान दान भी स्वर्ग चरण से नीचे था और यह बहुत कीमती था। दाओ युआन क्षेत्र खाने के बाद ये दाओ मूल की शक्ति को बढ़ा सकता है। हालांकि कठिनाई बहुत बड़ी है, लेकिन यह उच्च कीमत पर बेचा जाता है। यह उसके लिए 100 मिलियन में खरीदने लायक है। यह निश्चित रूप से नुकसान नहीं है। चेन जियांग बहुत शांत था और उसने पूछा, तो अगर मैं जीत गया तो मैं इस तरह की गोली बेच सकता हूँ? क्या आपका फैंग परिवार हस्तक्षेप नहीं करेगा? ये हमारा उपहार है तुम्हारे लिए। यदि तुम वास्तव में इसे परिष्कृत कर सकते हो तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? फैंग हेंग ने ठंडी हंसी में कहा, ये ठीक है। हमारे फैंग परिवार की विशेष रहस्यमय शक्तियों के बिना तुम इसे परिष्कृत नहीं कर पाओगे। नहीं, तुम, यहाँ तक कि मेरे गुरु भी सफल नहीं हो सकते। तुम चू होनकिंग से नहीं पूछ सकते। ये सच है। चू होनकिंग ने इसे सबसे बेहतर समझा। यहाँ तक कि जिन कुछ लोगों से वह परिचित थी वे भी सफल नहीं हुए। नियम। चेन जियांग को इसकी परवाह नहीं थी, वह बस इसे आजमाना चाहता था। मैं तुम्हें 6 घंटे की सीमा के भीतर केवल औषधीय जड़ी बूटियों के 3 सेट दूंगा। यदि तुम असफल हो गए तो इसे तुम्हारा नुकसान माना जाएगा। मेरे लिए, मैं अधिकतम 3 सेट की सामग्री का ही उपयोग कर सकता हूँ। जीत और हार गोलियों की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित करेगी।
फैंग हेंग ने कहा, उसने पहले ही सोच लिया था कि चेन जियांग निश्चित रूप से हार जाएगा, इसलिए चेन जियांग केवल कहीं से भी संघर्ष कर सकता था। यहाँ तक कि चू होनकिंग और अन्य लोग भी चेन जियांग के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, क्योंकि वे इतने सालों से अग्नि ताओ दिव्य स्थान में थे, इसलिए वे इसे बहुत अच्छी तरह समझते थे। ठीक है, चेन जियांग बेहद आश्वस्त था। हर कोई सोचता था कि वह इतना आश्वस्त था क्योंकि वह क्यूआन दान के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। तुम्हें एक पल में पता चल जाएगा। फैंग हेंग हंसा और एक काली गोली भट्टी निकाली। चेन जियांग ने अभी भी चू होनकिंग की गोली भट्टी का इस्तेमाल किया। दूसरे पक्ष की सामग्री और गोली भट्टियों का निरीक्षण करने के बाद प्रतियोगिता तुरंत शुरू हुई। चेन जियांग उस अजीब ईश्वर शक्ति के बारे में बहुत चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने केवल 6 ईश्वर शक्तियों की खेती की थी और इसमें स्वर्गीय दाओ की सारी शक्ति समाहित थी। दाओ ती क्षेत्र में 10 चरण हैं। इस तरह की गोली को परिष्कृत करने के लिए दाओ युआन अमर शक्ति की आवश्यकता होती है। मेरे पास अभी यह नहीं है। ये बिंदु जिसके बारे में चेन जियांग अधिक चिंतित था, उसने पहले ही गोली का फॉर्मूला देखा था। यह उसके लिए स्पष्ट था कि गोली को संघनित करने की प्रक्रिया के दौरान दाओ युआन अमर शक्ति को इंजेक्ट करने की आवश्यकता होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। होनकिंग, दाओ युआन अमर शक्ति की स्थिति क्या है? चेन जियांग ने चू होनकिंग से फुसफुसाकर पूछा। जब किसी का दाओ शरीर अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता है तो उसकी शक्तियां एक शक्तिशाली दाओ शरीर में प्रवाहित हो जाती हैं, जो एक प्रकार की शक्ति है जिसे केवल शक्तिशाली दाओ शरीर द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। आमतौर पर कोई व्यक्ति केवल दाओ ती क्षेत्र के 10वें चरण तक पहुंचने के बाद ही इसका प्रयास कर पाएगा, और एक बार जब वे सफल हो जाते हैं तो वे दाओ युआन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। चू होनकिंग ने कहा, तो बिजली ड्रैगन ईगल के मांस में भी इस तरह की दाओ युआन अमर शक्ति होती है? चेन जियांग ने पूछा। ये सही है, बिजली ड्रैगन ईगल सभी दाओ युआन क्षेत्र से जंगली जानवर हैं। चू होनकिंग ने उत्तर दिया। चेन जियांग ने राहत की सांस ली, क्योंकि यह उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन अब उसे लगा कि यह कुछ भी नहीं था। युवा मास्टर फैंग, मैं अभी तक दाओ युआन क्षेत्र में नहीं हूँ। क्या मैं मिश्रण में कुछ अन्य सामग्री जोड़ सकता हूँ? चेन जियांग ने पूछा। क्या आप किसी जंगली जानवर का मांस मिलाना चाहते हैं? बेशक आप मिला सकते हैं, लेकिन आप सफल नहीं होंगे। फैंग हेंग ने कहा, आपको बस क्यूआन दान को खुद ही परिष्कृत करने की ज़रूरत है, कुछ और मिलाना ठीक है। जब फैंग हेंग ने सुना कि चेन जियांग कुछ जोड़ना चाहता है तो वह समझ गया कि चेन जियांग क्या सोच रहा था। वह आमतौर पर अपनी गोली में एक जंगली जानवर का मांस मिलाता था ताकि गोली से इस तरह की दाओ युआन अमर शक्ति पैदा हो सके। चूंकि वह शामिल हो सकता था, इसलिए चेन जियांग को अभी चिंता करने की कोई बात नहीं थी। उसे विश्वास था कि वह निश्चित रूप से सफल होगा। चलो शुरू करते हैं, फैंग दाइकी ने कहा। वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि चेन जियांग सफल नहीं होगा, खासकर फैंग परिवार के पिता और बेटे, क्योंकि वे क्यूआन दान को बहुत अच्छी तरह समझते थे। अब जब लिu यंग और चू होनकिंग इतने आश्वस्त थे तो वे केवल यह आशा कर सकते थे कि चेन जियांग के पास वास्तव में गोली बनाने का कोई तरीका होगा। क्यूआन डैन भी बहुत महंगे थे, क्योंकि पूरे अग्नि ताओ दिव्य स्थान में केवल फैंग परिवार ही ऐसी गोली को परिष्कृत कर सकता था। इसके अलावा गोली का उपयोग छोटा नहीं था और दाओ युआन क्षेत्र में साधकों के लिए गोली का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि पर्याप्त ज़्यादा धन ऐसी गोली खरीद सकता है तो ये केवल समय की बात होगी कि वे दाओ युआन क्षेत्र को पार कर जाएं। शुरू से ही फैंग हेंग की गति बहुत तेज थी। औषधीय जड़ी बूटियों को संभालने और आग छोड़ने के बाद उसने पलक झपकते ही एक ही सांस में ये काम पूरा कर लिया। फैंग हेंग का स्तर मूल रूप से बहुत ऊंचा था। आखिरकार वह फायर रिवरेंट स्कूल लीडर का शिष्य और फैंग परिवार का एक युवा मास्टर था। यह अजीब होगा अगर उसके पास कौशल का ऐसा स्तर न हो। चेन जियांग हमेशा की तरह ही था। इस तरह की अजीब गोली को परिष्कृत करते समय वह पहले अपने प्रतिद्वंद्वी का निरीक्षण करता था। इस तरह उसे आगे बढ़ने की दिशा मिल सकती थी। क्यूआन दान को ज्यादा औषधीय सामग्री की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसे परिष्कृत करने की परिस्थितियां बेहद कठोर थीं। ये औषधीय फॉर्मूला फैंग परिवार के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था, इसलिए केवल फैंग परिवार के सदस्य ही इसे परिष्कृत कर सकते थे। चेन जियांग ने फैंग हेंग की गोली भट्टी को ध्यान से देखा और उसे देखने के लिए दाओ हॉटाई का इस्तेमाल किया। चेन जियांग बिना पलक झपकाए अपनी गोली भट्टी को घूरता रहा, जिससे उसे असहज महसूस हुआ, जैसे कि उस पर जासूसी की गई हो। थोड़ी देर तक निरीक्षण करने के बाद चेन जियांग को एहसास हुआ कि फैंग हेंग ने शुरू से ही एक बहुत मजबूत ज्वाला जारी की थी, जो बाद में धीरे धीरे कमजोर हो गई। इस तरह की गोली को परिष्कृत करने में लगने वाला समय बहुत कम होना चाहिए। चेन जियांग भी इसे बनाने के लिए तैयार था। उसने जेड बॉक्स में जड़ी बूटियों को देखा। प्रत्येक में 3-3 जड़ी बूटियां थीं, एक काली फली, एक सफ़ेद फूल और अंत में एक सुनहरा फल। वह नहीं जानता था कि वे किस प्रकार की सामग्रियां थीं, लेकिन वह चू होनकिंग को ध्वनि संचरण भेजेगा। वह भी नहीं जानता था, इसलिए ये देखा जा सकता था कि फैंग परिवार इस क्षेत्र में बेहद अच्छी तरह से तैयार था।
यदि मिश्रण सफल रहा तो फैंग कबीला निश्चित रूप से शेष औषधीय सामग्री वापस ले लेगा। चेन जियांग ने सोचा कि यदि वह सामग्री के केवल एक हिस्से का उपयोग करने के बाद सफल हो गया तो दो और बचेंगे। उसे रोपण के लिए वापस लाने से रोकने के लिए फैंग परिवार निश्चित रूप से उन सभी को वापस ले जाएगा। इसलिए सबसे पहले वह जो काम करेगा वह गुप्त रूप से एक प्रति छिपाना होगा। अंत में सभी ने देखा कि चेन जियांग ने गोलियां बनाना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे फैंग हेंग ने किया था। उसने सामग्री को व्यवस्थित किया और फिर उन्हें गोली भट्टी में डाल दिया। इस समय चेन जियांग ने भी गुप्त रूप से अपनी शक्ति को प्रसारित किया था, भट्टी में डाली गई औषधीय सामग्री को अंगूठी में स्थानांतरित कर दिया था और फिर भट्टी में हिंसक आग की एक गेंद को संघनित किया था। आग का गोला विस्फोट करने से पहले उसने जानबूझकर एक क्षण प्रतीक्षा की। बूम! भट्टी से एक धीमी आवाज निकली जिससे चेन जियांग ने जानबूझकर आह भरी। भट्टी फट गई। ये सभी की प्रतिक्रिया थी, लेकिन सभी को लगा कि यह सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ तक कि अग्निभक्त स्कूल लीडर भी सफल नहीं हो पाएगा, एक ऐसे लड़के की तो बात ही छोड़िए जिसने लंबे समय तक साधना नहीं की हो। चेन जियांग का विस्फोट देखकर फैंग हेंग और उसके पिता एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। उन्हें पहले से ही ऐसा होने की उम्मीद थी। चेन जियांग ने जानबूझकर इसे इसलिए बनाया था ताकि वह बाद में उसे कॉपी करने के लिए औषधीय सामग्री दे सके। अब वह वास्तव में गोलियां बनाना शुरू करने जा रहा था। उसके पास अभी भी 2 और औषधीय जड़ी बूटियां थीं। अगर वह सफल नहीं होता तो उसे 100 मिलियन का नुकसान होता। चेन जियांग ने सामग्री के दूसरे बैच को भट्टी में रखा और आग बुझा दी। फिर उसने सामग्री को बहुत सावधानी से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जब वह उन औषधीय अवयवों को परिष्कृत कर रहा था जिन्हें उसने पहले कभी परिष्कृत नहीं किया था, तो उसे आमतौर पर इन औषधीय अवयवों की विशेषताओं को समझने के लिए सबसे कम समय की आवश्यकता होती थी और बहुत ही धीमी आंच का उपयोग करना पड़ता था। अन्यथा यदि औषधीय अवयव शुरुआत में बहुत हिंसक और बहुत नाजुक थे तो वे जल जाएंगे। चेन जियांग ने पहले भी ऐसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की थीं, इसलिए उसके पास बहुत अनुभव था और उसने इस दौर में सफल होने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वह कोर फॉर्मेशन के अंतिम चरण में आगे बढ़ने से पहले 3 औषधीय अवयवों की विशेषताओं को अच्छी तरह से समझना चाहता था। ये सभी सामग्रियां अपेक्षाकृत नर्म हैं। बहुत तेज लौ से ये तुरंत जलकर राख हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि ये हड्डी के स्तर के फल जैसा ही है। इसे पानी और आग से परिष्कृत करने की जरूरत है। चेन जियांग ने स्वर्गीय कीमिया से कई अलग अलग तरीकों को समझा था। वह सामग्री को उनकी स्थिति के अनुसार परिष्कृत करने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग कर सकता था। शुद्धिकरण की एक छोटी अवधि के बाद वह तुरंत भट्टी में 3 औषधीय अवयवों की विशेषताओं को निर्धारित करने में सक्षम था। फिर उसने 6 लोगों की शक्ति का उपयोग करके एक तरल को संघनित किया और इसे भट्टी में डाला, जिससे 3 औषधीय अवयव भीग गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या 6 लोगों की शक्ति फैंग परिवार की रहस्यमय शक्तियों की जगह ले सकती है। चेन जियांग को अब यकीन करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह केवल इसे आजमा सकता था। ये सभी औषधीय तत्व निम्न श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की दवाएं थीं, इसलिए उन्हें परिष्कृत करना अपेक्षाकृत आसान था। सिर्फ 1 घंटे के समय में चेन जियांग ने उन सभी को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया था। गोली भट्टी के अंदर काले और सफ़ेद सोने के 3 गोले पानी में डूबे हुए थे। ये 3 औषधीय तरल पदार्थ थे। चेन जियांग ने तीनों तरल पदार्थों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। जब तीनों औषधीय द्रव्य एक साथ मिल जाते थे तो उन सभी की प्रतिक्रिया बहुत ही अजीब होती थी। ये सिर्फ इतना था कि वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे, लेकिन वे असंगत थे। अगर कोई अपनी दिव्य शक्ति वापस ले लेता तो एक दूसरे पर चढ़े औषधीय द्रव्य फिर से बाहर निकल जाते और 3 मूल गांठें बन जातीं। मुझे पहले इसे जंगली जानवर के मांस में डालना चाहिए। चेन जियांग ने कुछ बार कोशिश की, लेकिन सब एक जैसा था। फिर उसने बड़ी मात्रा में जानवर का मांस डाल दिया। चेन जियांग ने कुछ जोड़ा था, ये देखकर, और गंभीर भाव से फैंग हेंग मन ही मन प्रसन्न हुआ। इस समय वह चेन जियांग की समस्या का अनुमान लगा सकता था, क्योंकि फैंग परिवार के अलावा अल्केमिस्ट में उसकी सभी समस्याएं एक जैसी थीं। मांस और खून को जोड़ना बेकार है। मैंने सुना है कि फायर रिवरेंट स्कूल लीडर ने सैकड़ों अलग अलग प्रकार के मांस और खून को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उसके कई पुराने अल्केमिस्ट ने सैकड़ों बार कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। और अब उसके पास 2 और मौके हैं। क्यूआन दान की विशिष्टता को साबित करने के लिए फैंग परिवार ने हर जगह दवा वितरित की और यहाँ तक कि कीमियागर द्वारा दवा को परिष्कृत करने के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन भी किया। ये सही है, क्यूआन दान भी इसी वजह से प्रसिद्ध हो गया है। चेन जियांग ने भीड़ की चर्चाओं से ये भी जाना कि क्यूआन दान कैसे प्रसिद्ध हुआ। इस समय तक उसने पहले से ही जंगली जानवर के मांस को परिष्कृत कर लिया था और उसे 3 बराबर समूहों में विभाजित कर दिया था। उन्हें 3 औषधीय तरल पदार्थों में मिला दिया था। उन्हें मिलाने की प्रक्रिया बेहद सहज थी। उन्हें पूरी तरह से मिलाने के बाद चेन जियांग ने एक बार फिर औषधीय तरल के 3 गुच्छों को मिलाने की कोशिश की। हालांकि वे फिर भी सफल नहीं हुए।
तीनों औषधीय तरल पदार्थ एक साथ मिल सकते थे लेकिन आपस में मिल नहीं सकते थे, और एक बार जब वे अपनी शक्तियों को वापस ले लेते तो वे तुरंत अलग हो जाते। जब वे तीनों औषधीय तरल पदार्थों को एक साथ निचोड़ते तो ये भी बहुत आसान होता और उन्हें किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। चेन जियांग को अंततः समझ में आ गया कि तीन औषधीय तरल पदार्थों को एक साथ मिलाने के लिए उसे फैंग परिवार की अद्वितीय दिव्य शक्ति का उपयोग करना होगा। ये किस प्रकार की दिव्य शक्ति है? चेन जियांग ने फैंग हेंग की भट्टी को देखने के लिए दाव हृदय नेत्र का उपयोग किया। उसने सभी औषधीय अवयवों को बहुत तेजी से परिष्कृत करने के लिए पानी और आग का इस्तेमाल किया। हालांकि उसने कुछ समय तक निरीक्षण किया था, लेकिन अंत में वह फिर भी फैंग हेंग से आगे निकल गया। इस समय फैंग हेंग ने भी प्रगति की थी। दाओ हॉटाई का उपयोग करते हुए वह देख सकता था कि फैंग हेंग की गोली भट्टी में औषधीय तरल के 3 बैच धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। क्या ये रहस्यमय ईश्वर की क्षमता है? चेन जियांग ने ध्यान से देखा और पाया कि यह एक हल्का लाल प्रकाश था, और अधिक ध्यान से देखने के लिए उसने चुपके से अपनी दिव्य आत्मा का थोड़ा सा हिस्सा भी छोड़ा और अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करके इसमें घुसपैठ की। उसकी दिव्य आत्मा अत्यंत कमजोर थी और वह फैंग हेंग को गोलियां बनाने से नहीं रोक सकती थी, लेकिन यह उसे विरोधी पक्ष की भट्टी के अंदर की स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद करती थी। ये है। चेन जियांग खुश था। उसे अचानक समझ में आया कि औषधीय तरल के 3 गुच्छों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए तथाकथित रहस्यमय ईश्वर शक्ति की आवश्यकता क्यों थी। फैंग हेंग जिस अजीब दिव्य शक्ति का उपयोग कर रहा था वह काउंटर पावर थी जिससे वह बहुत परिचित था। किसी कारण से तीनों औषधीय तरल पदार्थ परस्पर अनन्य थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे भी हों, उन्हें मिलाया नहीं जा सकता था। हालांकि अगर वे काउंटर पावर का उपयोग करते हैं तो वे शुरू में एक दूसरे को अस्वीकार कर देंगे और फिर वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। हाँ, मैं समझ गया। चेन जियांग खुश था। उसने नहीं सोचा था कि इस कठिनाई को दूर करना इतना आसान होगा। इसके लिए थोड़े प्रयास की भी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वह खुश था, फिर भी उसके दिल में संदेह था। फैंग परिवार को इस काउंटर पावर के बारे में क्यों पता चला? उसने अपने शरीर में मौजूद काउंटर पावर को औषधीय द्रव की 3 गांठों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि अपेक्षित था, औषधीय द्रव की 3 गांठों को उन्हें संघनित करने की आवश्यकता नहीं थी। वे सभी एक दूसरे को चूस रहे थे, आत्मविश्वास के साथ एक साथ इकट्ठे हुए। जैसे ही यह इकट्ठा हुआ, चेन जियांग को एक बहुत ही हिंसक शक्ति का एहसास हुआ। उसी समय यह एक मजबूत सफेद रोशनी के साथ फट गया, जिससे गोली भट्टी हिंसक रूप से हिल गई। बूम! चेन जियांग को ऐसे अचानक बदलाव की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि वह इसे नियंत्रित कर पाता, तरल दवा की गेंद जो अभी अभी मिली थी फट गई। भट्टी फिर से फट गई। किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। फैंग हेंग ने एक मुस्कान भी प्रकट की। हालांकि उसने इस तरह की चीजें बहुत देखी थीं, लेकिन ये देखकर कि चेन जियांग खुशी से पागल हो गया था, वह अपने दिल में बेहद खुश था। चू होंग केवल आहें भर सकता था। अब चेन जियांग के पास केवल एक ही मौका था। अगर वह फिर से असफल हो गया तो उसके पास जो समय बचा था उसमें उसे फैंग परिवार को याओगे डैन को परिष्कृत करने में मदद करनी होगी। अभी केवल 1 घंटा ही बीता था और सामान्य परिस्थितियों में फैंग परिवार के एक शिष्य को क्यूवान दान की एक कढ़ाई को परिष्कृत करने में कम से कम 2 घंटे लगते। सभी को लगा कि चेन जियांग 2 घंटे से भी कम समय में हार जाएगा। चेन जियांग सोच रहा था कि भट्टी में अभी अभी विस्फोट क्यों हुआ, और घटनाओं का दोहरा हुआ क्रम उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। उसने प्रक्रिया को धीमा किया और कारण जानने के लिए सावधानीपूर्वक उसका विश्लेषण किया। समय सीमा 6 घंटे थी, जो चेन जियांग के लिए अभी भी पर्याप्त थी। अनजाने में चेन जियांग ने पहले ही 1 घंटे से अधिक समय तक विचार किया था। इस समय फैंग हेंग ने भी अपनी गोली भट्टी खोली और 2 क्यूवान डैन निकाले। उनकी गुणवत्ता शीर्ष पायदान पर थी। वहां उपस्थित सभी कीमियागर ईर्ष्या से भरे हुए थे। वे सभी जानते थे कि इस क्यूवान दान का मूल्य उस याओगे दान से कहीं अधिक था। चेन जियांग ने भी फैंग हेंग के क्यूवान दान को देखा। वह सफ़ेद था। उसे लगा कि वह भी सफल होने वाला है। वह पहले से ही उन सभी को इकट्ठा कर सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या गलत हुआ। चेन जियांग के पास केवल औषधीय सामग्री का एक हिस्सा बचा था, और ये देखकर कि वह अभी भी सोच रहा था, सभी ने उसे आग्रह करना शुरू कर दिया। जल्दी करो और शुरू करो, नहीं तो तुम हार मानकर टालमटोल कर सकते हो। एक व्यर्थ संघर्ष। ये सामान्य बात है कि आप यह नहीं कर सकते, कोई आप पर नहीं हंसेगा। युवाओं का बार बार गिरना कोई बुरी बात नहीं है। चेन जियांग ने अचानक कहा, मैं एक भट्टी में 10 याओगे डैन को परिष्कृत कर सकता हूँ, लेकिन फायर रिवरेंट स्कूल लीडर ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जो वह नहीं कर सकता, जरूरी नहीं कि वह ऐसा कुछ हो जो मैं भी नहीं कर सकता। चेन जियांग के शब्दों ने उसे अवाक कर दिया। वह सही था, क्योंकि यह किस्मत नहीं बल्कि ताकत थी जिसने उसे एक बार में 10 याओगे डैन बनाने की अनुमति दी। निश्चित रूप से उसके पास गोली शोधन की एक बहुत ही अनोखी तकनीक थी, जिसकी वजह से वह ऐसे चौंकाने वाले स्तरों तक पहुंचने में सक्षम था।
युयान ने कहा, फैंग हेंग का क्यूवान दान को परिष्कृत करने में सक्षम होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। यहाँ तक कि फैंग परिवार भी परिष्कृत करना जानता है, वे संभवतः ये नहीं कह सकते कि उसके पास गोली परिष्कृत करने का अच्छा कौशल है न? यहाँ तक कि फायर रिवरेंट स्कूल लीडर भी क्यूवान दान को परिष्कृत नहीं कर सका। क्या ऐसा हो सकता है कि फैंग हेंग फायर रिवरेंट स्कूल लीडर से अधिक शक्तिशाली था? फैंग हेंग ने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि उसके पास फैंग परिवार की विशेष शक्ति थी। लेकिन मेरा छोटा भाई शेन अलग है, क्योंकि वह बहुत ही निष्पक्ष परिस्थितियों में सफल हुआ, न कि फैंग हेंग की तरह, जो अपनी विशेष प्रकार की ईश्वरीय शक्ति पर निर्भर था, और उसने कई वर्षों तक क्यूवान दान को भी परिष्कृत किया है। अब जब उसने दो को परिष्कृत किया है तो वह गर्व से भरा हुआ है। मैं वास्तव में नहीं देख सकता कि उसके बारे में ऐसा क्या खास है, उसकी क्षमता बस इतनी ही है। फैंग हेंग इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लाल हो गया था। वह आखिरकार एक छोटा सा सेलिब्रिटी था, फिर भी उसे इतने सारे लोगों के सामने छोटा समझा गया। इसके अलावा वह ये भी नहीं जानता था कि इसका खंडन कैसे किया जाए, क्योंकि यह उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बराबर था। क्या बात है, क्या तुम लोग आश्वस्त नहीं हो? भले ही छोटा भाई शेन हार जाए, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे तुम्हारे और तुम्हारे पिता ने धोखा दिया था। हालांकि तुम लोग जीत गए 100 मिलियन ज़ेड धन प्राप्त करने के अलावा, क्या तुम लोग अपनी अंतरात्मा को छूने की कोशिश कर रहे हो और खुद से पूछ रहे हो, क्या तुमने महिमा के मामले में जीत हासिल की? ठीक है, तुम सभी के पास कोई अंतरात्मा नहीं होनी चाहिए, है न? युयान की बातों पर तुरंत कई लोगों ने खुशी जताई। आखिरकार फैंग परिवार के पिता और बेटे को चेन जियांग ने जानबूझकर धोखा दिया था, और इस समय यहाँ तक कि फैंग परिवार के पिता और बेटे ने भी कुछ नहीं कहा। अगर मेरे छोटे भाई शेन को पता होता कि तुम्हारी अजीब दाव शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है, तो एक युवान दान निश्चित रूप से 4 गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होता। युयान ने फिर कहा, वह चेन जियांग के लिए खुश हो रहा था, लेकिन साथ ही यह इसलिए था क्योंकि वह नाखुश महसूस कर रहा था जब उसने देखा कि फैंग हेंग खुद से कितना खुश था। चेन जियांग अचानक हंसा, नहीं, मुझे लगता है कि मैं कम से कम 5 गोलियां परिष्कृत कर सकता हूँ। फैंग हेंग ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, तो आपको कम से कम एक को परिष्कृत करना होगा। हमारे फैंग परिवार के पूर्वज अधिकतम 3 गोलियों को ही परिष्कृत कर सकते हैं, और उनमें से एक भी फैंग परिवार द्वारा परिष्कृत नहीं की जा सकती है। क्या बात है, क्या अब हम कुछ दांव लगा दें? चेन जियांग हंसा, अगर वह चेन जियांग से परिचित व्यक्ति होता तो वह उसे तुरंत खारिज कर देता। इतने सालों पहले चेन जियांग ने कई लोगों को धोखा दिया था। बस यहाँ कोई नहीं जानता था कि चेन जियांग ने एक बार मृतकों पर इस तरह के छलपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल किया था, और यह उसकी सबसे आम चालों में से एक थी। क्या आपको सचमुच लगता है कि आप इसे सुधार सकते हैं? आप 2 बार असफल हो चुके हैं। इससे पहले कि फैंग हेंग अपनी बात पूरी कर पाते, चेन जियांग ने उन्हें बीच में रोका और कहा, 200 मिलियन ज़ेड मनी के साथ क्या आपकी हिम्मत है? फैंग हेंग ने फैंग दाइकी को देखा, और यह उसके पिता द्वारा तय किया गया था, जो एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर बोले, ठीक है, चलो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम 5 की युवान दान को कैसे परिष्कृत करते हो। अगर तुम वास्तव में इसे परिष्कृत कर सकते हो, तो मैं अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए पैसे खर्च करूंगा। अध्याय 2390 मिथक की रचना। चेन जियांग ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, यहाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं, मुझे डर नहीं है कि आप अपने शब्दों से पीछे हट जाएंगे। अभी चेन जियांग आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे पहले से ही 2 गलतियां मिल चुकी थीं। पहली यह कि उसने बहुत ज्यादा काउंटर पावर का इस्तेमाल किया था। सभी ने गहरी सांस ली, वे यह नहीं देख पा रहे थे कि चेन जियांग क्या कर रहा था, और वास्तव में दांव बढ़ा दिया, चाहे वे इसे कैसे भी देखें। ऐसा नहीं लगता था कि उसका ऊपरी हाथ था। चू होंकिंग को जब झटका लगा तो वह भी सोच रही थी। वह जानती थी कि चेन जियांग कभी भी ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। ये ठीक वैसा ही था जैसे वह पहले चेन जियांग से हारी थी। उस समय चेन जियांग कई लोगों को मूर्ख लग रहा था, लेकिन बाद में चेन जियांग ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके साबित कर दिया कि वे मूर्ख थे। इससे पहले जब उसने फैंग हेंग को छर्रों को परिष्कृत करते हुए देखा था, तो फैंग हेंग की काउंटर पावर बेहद मंद थी, जिसका मतलब था कि उसने इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि उसने खुद इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। उसने औषधीय सार को 3 गुच्छों में डालना जारी रखा, जिससे विलय के क्षण के दौरान उनमें एक मजबूत चूषण बल पैदा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे औषधीय सार के 3 गुच्छे एक दूसरे से टकरा रहे हों। दूसरी बात यह थी कि जंगली जानवर का मांस अंदर रखने का समय गलत था। गोली के फॉर्मूले के अनुसार जंगली जानवर का मांस गाढ़ा होने पर ही उसे अंदर रखा जा सकता है। बेशक गोली बनाते समय नुस्खा में दाओयुआन अमर शक्ति की आवश्यकता थी। उसके पास दाओयुआन अमर शक्ति नहीं थी, इसलिए वह इसे बदलने के लिए केवल एक जंगली जानवर के मांस का उपयोग कर सकता था। औषधीय तरल पदार्थ की 3 गांठें उसके साथ विलय करने में असमर्थ होने के कारण उसने पहले जंगली जानवर का मांस मिला दिया था। यही कारण था कि विलय के दौरान जब औषधीय तरल पदार्थ की 3 गांठें आपस में टकराईं, तो एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसने उसे चौंका दिया।
चेन जियांग को गोली बनाने के लिए जगह मिल जाने के बाद वह इससे बचने में सक्षम हो गया और अब वह इसे फिर से बनाने जा रहा था। फैंग हेंग ने गोली को परिष्कृत करना पहले ही पूरा कर लिया था। वह अपने पिता के पास खड़ा था और चेन जियांग को एक साथ देख रहा था। हालांकि वे बेहद आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन वे अपने दिलों में गुप्त रूप से चिंतित थे। अभी अभी चेन जियांग ने अचानक दांव 100 मिलियन बढ़ा दिया। कोई कारण तो होगा कि वह इतना आश्वस्त था। इस समय चेन जियांग भी पिता और पुत्र की इस जोड़ी के खिलाफ गुप्त रूप से सतर्क था। इससे पहले जब वह याओगे डैंग को परिष्कृत करने के लिए लैन ताओटियन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, तो फैंग हेंग ने उसे गुप्त रूप से परेशान किया था, इसलिए वह फैंग हेंग से बेहद सावधान था। बहुत जल्दी उसने 3 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को एक औषधीय तरल में परिष्कृत किया। उसने काउंटर पावर का एक बहुत ही कमजोर सा अंश छोड़ा और फिर उसने काउंटर पावर के इस टुकड़े को रस्सी की तरह 3 औषधीय तरल पदार्थों में छेदने के लिए नियंत्रित किया। जिस क्षण ये गुजरा, औषधीय तरल के 3 गुच्छे स्वचालित रूप से एक साथ जुड़ गए। सम्मेलन की गति अपेक्षाकृत धीमी थी और पहले की तरह अचानक नहीं थी। ये काउंटर पावर के उपयोग की डिग्री से निकटता से संबंधित था, जो चेन जियांग की अटकलों को साबित करता है। कुछ ही देर बाद औषधीय तरल की 3 बूंदें सफलतापूर्वक आपस में जुड़ गईं और सफेद औषधीय तरल की एक गेंद में बदल गईं। अब तक गोली बनाने का समय आ गया था। ये बहुत अच्छा चल रहा है। अब कोई गलती मत करना। चेन जियांग ने लाइटनिंग ड्रैगन ईगल का मांस निकाला और उसमें से बहुत सारा मांस डाल दिया, क्योंकि वह 5 गोलियां संघनित करना चाहता था। जंगली जानवर के मांस को दाओयुआन अमर शक्ति में परिष्कृत करने और फिर दाओयुआन अमर शक्ति के उस रेशे को नियंत्रित करके उसे औषधीय द्रव के साथ मिलाने की प्रक्रिया अत्यंत सहज थी। चेन जियांग की लगातार प्रगति देखकर फैंग हेंग और उसके पिता और भी चिंतित हो गए। अगर वे हार गए तो उन्हें चेन जियांग को 200 मिलियन जेड मनी देनी होगी। हालांकि फैंग दाई की फैंग परिवार का एक उच्च पदस्थ सदस्य था, फिर भी उसके लिए 200 मिलियन जेड मनी निकालना बहुत मुश्किल था। वह उन्हें केवल पूरे फैंग परिवार के मूल बैंक से ही ले सकता था। फैंग दाइकी ने अचानक फैंग हेंग को एक ध्वनि संदेश भेजा, जिसमें उसे चेन जियांग की लय को बाधित करने के लिए कहा गया। जब तक चेन जियांग इस दौर में विफल रहता है, वे जीत सकते हैं। चेन जियांग औषधीय तरल को 5 भागों में विभाजित करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे लगा कि एक कमजोर बल उसकी ओर आ रहा है। उसने तुरंत एक स्थानिक अवरोध जारी किया, जिसने पूरी गोली भट्टी को ढक लिया। इस कमीने ने सच में ऐसा किया है। हम चाहे कुछ भी हो जाए, तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। चेन जियांग अपने दिल में चुपके से क्रोधित था। अगर वर्तमान स्थिति नहीं होती तो अपने गुस्से के आधार पर वह परिणामों की अनदेखी करता और पहले फैंग हेंग की जमकर पिटाई करता। फैंग हेंग ने कुछ बार कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जो ऊर्जा छोड़ी थी वह चेन जियांग की गोली भट्टी में क्यों नहीं जा सकी। उसने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, फिर अपने पिता को एक ध्वनि संदेश भेजा, जिसमें उसे आगे बढ़ने के लिए कहा गया। चेन जियांग ने तुरंत चू होंगकिंग को एक ध्वनि संदेश भेजा, वह कमीना मुझे फिर से परेशान करना चाहता है। यह मेरे बेटे ने ही किया था और वह सफल नहीं हुआ। अगला कदम उसके पिता के लिए कार्रवाई है, जाकर उनका ध्यान भटकाओ। उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उसे पता चला कि फैंग हेंग ने उसकी गोलियां बनाने की क्षमता को बाधित कर दिया था। उसने उसे पहले भी इसके बारे में बताया था और फैंग हेंग भी एक अच्छा इंसान नहीं था। चू होंगकिंग तुरंत पिता और पुत्र की जोड़ी के पास गया और हंसा। यदि आप पिता और पुत्र हार जाते हैं तो क्या फैंग परिवार इन 200 मिलियन जेड धन की पेशकश करने के लिए तैयार होगा? क्या होगा अगर फैंग परिवार नहीं आया? क्या आप पिता और पुत्र इसका खर्च उठा सकते हैं? फैंग दाइकी हमला करने वाला था, लेकिन चू होंगकिंग ने अचानक उसके सामने अवरोध पैदा कर दिया और उसी समय चेन जियांग ने औषधीय तरल को 5 समूहों में विभाजित किया और गोली को संघनित करना शुरू कर दिया। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे फैंग परिवार की विश्वसनीयता पूरे फायर ताओ दिव्य स्थान को पता है। फैंग दाइकी ने कहा, क्या ऐसा है? हालांकि मैं फैंग परिवार की प्रतिष्ठा जानता हूं, फिर भी मैं थोड़ा चिंतित हूं क्योंकि आपके फैंग परिवार ने कभी ऐसी चीज का सामना नहीं किया है। चू होंगकिंग हंसा। फैंग दाइकी थोड़ा गुस्से में था। आप लोग जीतने के बाद बात कर सकते हैं। चू होंगकिंग ने हंसते हुए कहा, हम बहुत जल्द जीत जाएंगे। मैं यहाँ केवल आप सभी को तैयार रहने के लिए कहने आया हूँ। चेन जियांग पहले से ही कोर फॉर्मेशन चरण में था और यह बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, इसलिए चू होंगकिंग युयान के पक्ष में लौट आया था। फैंग दाइकी और फैंग हेंग वर्तमान में डर से कांप रहे थे, क्योंकि चेन जियांग इतने लंबे समय से शांत था, जिससे उन्हें बेहद असहज महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं और सांस छोड़ते हुए कहा, मैं सफल रहा। ये क्यूवान दान केवल इतना ही है। तुम। जैसे ही फैंग हेंग कुछ कहना चाहता था, चेन जियांग ने अचानक गोली भट्टी खोल दी और फिर भट्टी के भीतर तैरने के लिए 5 बर्फ सफेद क्यूवान दान को नियंत्रित किया। ये क्यूवान दान सफेद रोशनी की एक परत के साथ चमक रहे थे, क्योंकि गुणवत्ता पहले से ही चरम पर पहुंच गई थी। उसने जो क्यूवान दान परिष्कृत किया था उसकी गुणवत्ता फैंग हेंग की तुलना में बहुत बेहतर थी।
पिता और पुत्र फैंग हिंग और फैंग दाइकी दोनों ही अचंभित थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे क्योंकि उनके दिलों में सभी तरह की जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं, क्रोध, ईर्ष्या, भय और अनिच्छा। महान हॉल बेहद शांत था क्योंकि वे स्तब्ध भाव से चेन जियांग की गोली भट्टी के ऊपर तैरते हुए 5 क्यूवान दान को देख रहे थे। केवल फैंग परिवार ही क्यूवान दान को परिष्कृत करने में सक्षम था। ये किंवदंती टूट गई। इसके अलावा फैंग परिवार अधिकतम 3 छर्रों को ही परिष्कृत कर सकता था, लेकिन चेन जियांग वास्तव में 5 को परिष्कृत कर सकता था। युयान की जोरदार हंसी से शांत महान हॉल टूट गया। क्या आपने देखा कि छोटे भाई शेन सफल हुए? क्यूवान दान न केवल कुछ ऐसा है जिसे आपका फैंग परिवार परिष्कृत कर सकता है, बल्कि छोटा भाई शेन भी इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है, और यह उससे कहीं बेहतर होगा जिसे आप परिष्कृत कर सकते हैं। लिu यंग ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी, फिर क्यूवान दान को करीब से देखा। चू होनकिंग जानती थी कि चेन जियांग सफल हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने जल्दी से इसे अपना लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने 200 मिलियन ज़ेड मनी खो दी है, जल्दी से इसे निकालो। फैंग दाइकी ने भीड़ की तरफ देखा। वह जानता था कि अगर वह कर्ज चुकाने से मुकर गया तो यह निश्चित रूप से फैंग परिवार की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा, और उसके पास इतना ज़ेड पैसा नहीं था। मैं किसी को तुरंत इसे भेजने के लिए कहूँगा, फैंग दाइकी ने भारी आवाज़ में कहा। उसने पहले से ही फैंग परिवार को मनाने का एक तरीका सोच लिया था और उसे खुद इन 200 मिलियन ज़ेड धन को प्राप्त करने के लिए बहुत सी चीज़ों का त्याग करना होगा। फैंग दाइकी ने संचार ज़ेड प्रतीक पत्र निकाला और फैंग परिवार को खबर वापस भेज दी। उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि फैंग परिवार यह जानकारी देगा। ये किसी आदान प्रदान के कारण ही हुआ होगा, क्योंकि परिवार में उसका भी उच्च स्थान था। जब फैंग परिवार को इस बारे में पता चला तो पूरा फैंग परिवार सदमे में आ गया। फायर रिवरेंस स्कूल द्वारा आयोजित स्वर्गीय दाव नीलामी में पहले से ही कई शक्तियां एकत्रित हो चुकी थीं, इसलिए यह बहुत तेजी से फैल गई। मूल रूप से फायर ताओ दिव्यस्थान के बड़े परिवारों को इसके बारे में पता था, और जबकि वे हैरान थे, उन्होंने इसका आनंद भी लिया। हालांकि इन परिवारों के बीच सतह पर अच्छे संबंध थे, लेकिन अंधेरे में काफी संघर्ष थे। इस प्रतियोगिता के कारण चेन जियांग की प्रतिष्ठा एक बार फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गई। चेन जियांग को लंबे समय से इसकी आदत हो गई थी, लेकिन जिस बात ने उसे उत्साहित किया वह यह था कि उसने क्यूवान डैन की गोली का फॉर्मूला हासिल कर लिया था। भविष्य में वह इन क्यूवान डैन को परिष्कृत करने और बड़ी मात्रा में ज़ेड मनी कमाने में सक्षम होगा। अभी चेन जियांग को भी नहीं पता था कि 200 मिलियन ज़ेड धन का क्या करना है। बहुत जल्दी एक बूढ़ा आदमी अंदर आया और फैंग दाइकी को एक स्टोरेज बैग दिया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने फैंग दाइकी से गुप्त रूप से बात की होगी। फैंग दाइकी ने स्टोरेज बैग से 20 ज़ेड प्लेटें निकाली और कहा, हालांकि ये ज़ेड मनी नहीं है, लेकिन आप फायर ताओ दिव्य स्थान के 3 महान देशी बैंकों से ज़ेड मनी के लिए विनिमय कर सकते हैं। चेन जियांग ने ज़ेड प्लेटें लीं और उन्हें देखा। ये सभी विशेष रूप से बनाई गई ज़ेड प्लेटें थीं और उनकी नकल करना मुश्किल था। एक की कीमत 10 मिलियन ज़ेड मनी थी और बाकी 20 की कीमत 200 मिलियन थी। ये सच है। चू होनकिंग ने इसे लिया और इसे देखा और कहा, होनकिंग, जब तुम्हारे पास समय हो तो इसे निकालो और स्थानीय बैंक के साथ इसका व्यापार करो। चेन जियांग ने कहा। फिर उसने अपने हाथों में मौजूद सभी ज़ेड पर्चियां चू होनकिंग को सौंप दीं। अपने नौकर को ज़ेड के पैसे इतनी सहजता से देकर ये देखा जा सकता था कि चेन जियांग का चू होनकिंग के साथ कितना अच्छा रिश्ता था, लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह बहुत सामान्य था। आखिरकार उनके पास केवल मास्टर सेवक अनुबंध था, इसलिए चू होनकिंग ने चेन जियांग को धोखा देने की हिम्मत नहीं की। फैंग दाइकी भी शांत हो गया था। उसे हैरानी इस बात की थी कि चेन जियांग क्यूवान डैन को कैसे परिष्कृत कर पाया, और वह भी 5 को। क्यूवान डैन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात उनके फैंग परिवार की रहस्यमयी दाव दिव्य शक्तियां थीं। केवल अपने फैंग परिवार की विशेष तकनीकों की खेती करके ही वे उन्हें संघनित कर सकते थे। फैंग दाइकी को समझ नहीं आया, इसलिए वह केवल पूछकर ही पता लगा सका। आप दाओ युआन क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं और आपके पास यह नहीं है, लेकिन आप इसके बजाय एक जंगली जानवर के मांस का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि आप रहस्यमय दाव की दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, तो आपने ये कैसे किया? फैंग दाइकी ने पूछा। अभी उसके पास सिर्फ 200 मिलियन ज़ेड मनी खोने से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर उसने वाकई ये ज़ेड मनी खो दी होती तो उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि उसने फैंग परिवार के क्यूवान डैन की गोली के फॉर्मूले को लीक होने दिया, जिसे उन्होंने इतने सालों से कमाया था, और यही वह बात थी जिसके बारे में वह अधिक चिंतित था। अगर फैंग परिवार के बुजुर्ग उसे दोषी ठहराते हैं तो उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलेगी। मुझे नहीं पता, मैंने समस्या को हल करने के लिए अपनी कीमिया कौशल का उपयोग किया। चेन जियांग ने हल्के से मुस्कुराया। उसने अनुमान लगाया कि काउंटर पावर के बारे में फैंग परिवार की समझ बहुत अधिक नहीं थी, ये केवल थोड़ी सी थी। गोलियों को परिष्कृत करने के मामले में वह पर्याप्त था। उसने कई काउंटर पावर को निगल लिया था, इसलिए वह खुद ही साधना कर सकता था।
उसका शरीर भी काउंटर पावर के साथ विलीन हो गया था और अगर उसे जरूरत पड़ी तो वह 6 लोगों की शक्ति को काउंटर पावर में बदल सकता था। चेन जियांग को इतना घमंडी देखकर फैंग हेंग परेशान हो गया, खास तौर पर जब उसे याद आया कि चेन जियांग के पास न केवल एक नाजुक चू होंगकिंग है बल्कि उसने उनके जेड मनी के 200 मिलियन से अधिक जीते हैं और यहाँ तक कि क्यूआन दान का औषधीय सूत्र भी प्राप्त किया है। तो वह इतना क्रोधित हुआ कि वह खून उगलना चाहता था। इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ, सावधान रहो, फैंग हेंग ने धीमी आवाज में कहा। क्या मैंने तुम्हारे जेड धन को हरा दिया, लेकिन तुम सब अभी भी मुझसे बदला लेना चाहते हो? क्या फायर ताओ दिव्य स्थान में नंबर 1 दाओ परिवार ऐसा ही है? चेन जियांग ने व्यंग्य किया। मैंने तुमसे कहा था कि सावधान रहो और बिना अनुमति के अपना क्यूआन दान मत बेचो, अन्यथा तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। फैंग हेंग और कुछ कहना चाहता था, लेकिन फैंग दाइकी ने उसे दुकान से बाहर खींच लिया। क्यूआन दान एक ऐसी गोली थी जिसने फैंग परिवार को वर्षों तक बहुत सारा जेड पैसा कमाने में मदद की। फैंग परिवार फायर ताओ दिव्य स्थान में नंबर 1 परिवार बनने में सक्षम था। इसका कारण ये क्यूआन दान था। क्यूआन डैन को केवल फैंग परिवार द्वारा परिष्कृत किया जाता था और हालांकि उनके उपयोग बहुत अच्छे थे और उनकी कीमतें महंगी थीं, फिर भी बहुत से लोग थे जिन्होंने उन्हें खरीदा था। वर्तमान में पहले से ही ऐसे लोग थे जो उन्हें परिष्कृत कर सकते थे और यदि कीमत कम हो गई तो यह निश्चित रूप से फैंग परिवार की क्यूआन डैन की बिक्री को प्रभावित करेगा। फैंग परिवार के साथ क्या हो रहा है? क्या उस आदमी ने खुद नहीं कहा, मैं क्यूआन डैन को बेच सकता हूँ? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और हंसा। बेटे, अगर तुमने सचमुच उनके हितों को छुआ तो वे तुम्हें मार देंगे, भले ही वे तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं चाहते हों। युयान का चेहरा उदास हो गया। सावधान रहो, मैं करूंगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया और फिर चू होंगकिंग के साथ ऊपर चला गया। हालांकि चेन जियांग ने उसके लिए गोलियां परिष्कृत नहीं की, लेकिन क्योंकि चेन जियांग यहाँ था, लियू यंग की दुकान बेहद जीवंत थी। ये समय अवधि उसके लिए दुकान खोलने का सबसे अच्छा समय था। चेन जियांग एक कुर्सी पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए अपने हाथों में क्यूआन दान को देखा। होंगकिंग, कितने निम्न श्रेणी के स्वर्ग चरण क्यूआन दान हैं? 1000 जेड मनी के बारे में क्या? ये काफी महंगा है। ये सबसे महंगी निम्न श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की गोली है। चू होंगकिंग ने कहा, आप क्यूआन डैन को थोक में बेचने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 1000 जेड मनी वास्तव में बहुत महंगी थी। चेन जियांग को याद आया कि केवल 80 के याओगे डैन के लिए दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। मेरे पास अभी कोई योजना नहीं है। मुझे उन 200 मिलियन जेड मनी का लंबे समय तक उपयोग करने दो। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, होंगकिंग, एक खाओ और देखो कि मेरा क्यूआन डैन फैंग परिवार के मुकाबले कैसा होगा। आप इसे देखकर ही बता सकते हैं कि यह फैंग परिवार से कहीं बेहतर है। अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो आपको इसकी कीमत कम करने की ज़रूरत नहीं है। ये फैंग परिवार से भी ज़्यादा लोकप्रिय है। चू होंगकिंग ने कहा और उसने भी एक खा लिया। जैसा कि उम्मीद थी, ये बहुत बेहतर है। आमतौर पर दाओ युआन क्षेत्र के पहले 3 चरणों को खाना ही बेहतर होता है। चू होंगकिंग ने अपने होंठ चाटे, बहुत आकर्षक लग रही थी। चेन जियांग ने कहा, जेड का पैसा बाहर निकालो, मुझे चिंता है कि अंदर कुछ समस्या हो सकती है। चू होंगकिंग ने कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों महान देशी बैंक बहुत भरोसेमंद हैं और यदि आप उन्हें वहां रखते हैं तो जब आप देशी बैंक में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा व्यवहार मिलेगा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा होंगकिंग। अब मैं स्वर्गीय दाव नीलामी में भाग ले सकता हूँ। युयान ने पहले भी उससे इस बारे में बात की थी। जरूर, लीडर ने कहा कि वह तुम्हारे लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाएगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ होने के कारण वह तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। चू होंगकिंग हंसा, ओह हाँ, तुमने क्यूआन दान को कैसे परिष्कृत किया, तुम सच में बहुत अद्भुत हो। उस समय लीडर ने इस क्यूआन दान को परिष्कृत करने के लिए कई बार बंद किया था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। तुम सच में एक अजीब व्यक्ति हो। तुम हमेशा ऐसी चीजें कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते और तुम उन्हें बहुत आसानी से कर सकते हो। चेन जियांग चू होंगकिंग पर बहुत भरोसा करता था, न केवल इसलिए कि उसके पास अपना खुद का मास्टर सेवक अनुबंध था, बल्कि चू होंगकिंग के साथ उसकी भावनाएं भी थीं। इसलिए उसने चू होंगकिंग को भी एक छोटा सा उपहार देने का फैसला किया था। होंगकिंग, तुमने कई बार क्यूआन दान को परिष्कृत किया होगा, चेन जियांग ने पूछा। चू होंगकिंग को अपना सिर हिलाते हुए देखकर उसने फिर से पूछा, क्या वे सभी उस चरण में फंस गए हैं जहां 3 औषधीय तरल पदार्थ एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं? ये सही है। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि फैंग परिवार के सभी दूसरे कीमियागर इस स्तर पर आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। फैंग परिवार ने हमें यह भी बताया कि हमें उस स्तर तक पहुंचने के लिए फैंग परिवार की दाओ आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। चू होंगकिंग ने कहा, लीडर ने सभी तरह के तरीके आजमाए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, संयोग से मेरे पास फैंग परिवार की तथाकथित रहस्यमयी ईश्वरीय शक्ति है। उस तरह की शक्ति वास्तव में अजीब है और रहस्यमयी ईश्वरीय शक्ति कहलाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
उस समय ये संयोग ही था कि मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई थी। चू होनकिंग ने आश्चर्य से कहा, तो यह ऐसा ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप सफल हुए। मैंने सोचा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी शक्तिशाली गोली शोधन कौशल का इस्तेमाल किया था। चेन जियांग ने हंसते हुए एक पारदर्शी मोती निकाला और उसे काउंटर पावर के अंदर डाल दिया। मोती धीरे धीरे लाल हो गया। यदि आप मोती को छोड़ देते हैं तो ये पारदर्शी हो जाएगा। यदि आप इस मोती के साथ रक्त को मिलाते हैं तो भले ही वह शक्ति मोती को छोड़ दे, आप इसे महसूस कर पाएंगे और आप इसे नियंत्रित भी कर पाएंगे। आपको हर बार बस थोड़ा सा खींचने की ज़रूरत है और यह आपके लिए औषधीय तरल के 3 गोले का उपयोग करने के लिए पर्याप्त होगा। चेन जियांग ने मोती चू होनकिंग को सौंप दिया। क्या मैं भी इसे परिष्कृत कर सकती हूँ? चू होनकिंग बहुत खुश हुई और उसने तुरंत इसे ले लिया। वह एक कीमियागर भी थी। अगर वह एक ऐसी गोली बना पाती जो वह कई सालों से नहीं बना पाई थी तो उसे उपलब्धि का एहसास होता। कभी कभी कीमियागर खाने के लिए गोलियों को परिष्कृत नहीं करते थे, बल्कि गोलियां बनाने के आनंद के लिए करते थे, विशेष रूप से वे गोलियां जिन्हें परिष्कृत करना अत्यंत कठिन होता था। ठीक है, क्या आपके पास क्यूवान दान की कोई औषधीय सामग्री है? चेन जियांग ने पूछा। अतीत में फैंग परिवार ने हमें काफ़ी पैसे दिए थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने वह सब खो दिया है और फैंग परिवार ने भी उसे वापस नहीं किया। अब अगर मैं उनसे पैसे मांगता हूं तो वे निश्चित रूप से उसे वापस नहीं करेंगे और ऐसा लगता है कि केवल फैंग परिवार ही उन जड़ी बूटियों को उगा सकता है। अतीत में फैंग परिवार ने हमें काफ़ी पैसे दिए थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने अपना सारा पैसा खो दिया है और फैंग परिवार ने उसे वापस नहीं किया है। चू होनकिंग ने कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक तरीका है। चेन जियांग ने पहले से ही इस समस्या का अनुमान लगाया था, इसलिए उसने पहले असफल होने का नाटक किया और क्यूवान दान की सामग्री को दूर कर दिया। चेन जियांग के पहले और दूसरे दिव्य इंद्रिय सागर के कुल जीवन हत्या करने वाले दिव्य देवता लगभग 200 थे और उनके द्वारा संघनित बैंगनी मोतियों में भी बहुत मजबूत प्रतिकृति क्षमता थी। उन्होंने औषधीय अवयवों की एक प्रतिलिपि बनाने के लिए केवल 10 जीवन और मृत्यु मोती का उपयोग किया, और क्योंकि वहां 6 लोगों के भगवान कप मौजूद थे, उन्होंने पाया कि यदि उन्होंने कुछ समय के लिए 6 लोगों के भगवान कप के अंदर बैंगनी मोती रखे तो प्रतिकृति क्षमता और भी अधिक बढ़ जाएगी। यहाँ जाओ और कोशिश करो। चेन जियांग ने जल्दी से अंगूठी से इसका एक हिस्सा कॉपी किया और चू होनकिंग को दे दिया। तुम कहाँ से आए हो? जिस क्षण चू होनकिंग ने यह प्रश्न पूछा, उसे तुरंत वह समय याद आया जब चेन जियांग ने पहली बार भट्टी में विस्फोट किया था और उसे पता था कि यह चेन जियांग ही था जिसने उस समय उसे हटा दिया था। चू होनकिंग ने औषधीय सामग्री प्राप्त की और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे कैसे भी देखूं, आप पहाड़ों की गहराई से आए एक अनुभवहीन बच्चे की तरह नहीं दिखते हैं। आप एक चालाक लोमड़ी की तरह दिखते हैं। चेन जियांग ने हंसते हुए चू होनकिंग के जैद चेहरे पर चुटकी ली। तुम आखिरकार ये देख सकती हो, तुम अभी भी मेरी नज़र में जवान हो, छोटी बच्ची। जिस क्षण से फैंग परिवार के पिता और पुत्र को चेन जियांग द्वारा इतनी बुरी तरह से धोखा दिया गया था, चू होनकिंग को पहले से ही पता चल गया था। मैं कुछ गोलियां परिष्कृत करने जा रहा हूँ। चू होनकिंग गुप्त कमरे में भाग गया। चेन जियांग ने क्यूवान दान को देखा और कहा, क्या क्यूवान दान दावती क्षेत्र के खिलाफ बेकार है? मैं अब दाव बॉडी के पहले स्तर पर हूँ। वह स्वर्गीय ताओ क्षेत्र में साधना के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जब चू होनकिंग बाहर आता तो वह उससे कुछ सलाह मांगता। 2 घंटे से ज्यादा समय बाद चू होनकिंग बाहर आए। उसके हाव भाव देखकर कोई भी बता सकता था कि वह उसे निखारने में सफल हो गई है। उसने पहले भी कई बार उसे निखारा था, लेकिन वे सभी एक ही जगह पर अटके हुए थे। अब जब वह उस चरण को पार कर चुकी थी तो उसके लिए एक भट्टी में सफल होना सामान्य बात थी। सफलता? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, बस इतना है कि मैं केवल 2 गोलियां ही परिष्कृत कर पाया हूँ। चू होनकिंग ने चेन जियांग को 2 क्यूवान दान दिए। गुणवत्ता में अंतर है। बेशक, तुम मेरी नौकरानी हो। हमारे बीच दूरी होना सामान्य बात है। चेन जियांग हंसा। स्वर्गीय कानून की नीलामी शुरू होने वाली है। जब समय आएगा तो मैं आपको आने के लिए सूचित करूंगा, और यदि आप जाते हैं तो ये केवल उन लोगों के साथ गोलियों को परिष्कृत करने में प्रतिस्पर्धा करने के लिए होगा। लेकिन मैंने सुना है कि नेता विशेष रूप से आपके लिए नियम बदल देंगे। मैं बारीकियों पर बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। हालांकि इस आदमी ने कहा कि वह आपके लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाएगा, लेकिन उसके दिल में वह अभी भी आपसे बहुत नाखुश है। चू होनकिंग ने कहा और चेन जियांग को एक कप चाय पिलाई। डरने की कोई बात नहीं है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, जब तक तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। बेशक, मैं मर जाऊंगा भले ही तुम मर जाओ। चू होनकिंग हंसा। होनकिंग, मैं पहले से ही दाव बॉडी दायरे के पहले चरण में हूँ, मुझे आगे क्या करना होगा? मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चेन जियांग ने कहा। चू होनकिंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि चेन जियांग साधना में बहुत अच्छा है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उससे पूछेगा। जब मैं साधना कर रही होती हूँ तो यह मूल रूप से पहले जैसा ही होता है।
एक शक्तिशाली शारीरिक शरीर के साथ 2 दिव्य इंद्रिय सागरों की साधना करना बुनियादी है। इसके अलावा अधिक कठिन हिस्सा प्राकृतिक कानून सिद्धांतों को समझना है। चू होंगकिंग ने कहा, फिर अपनी जैद हथेली को खोला और 10 अजीब रेखाएं धीरे धीरे उसकी हथेली पर दिखाई दीं। यदि आप दाव चिन्ह पर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आप और भी अधिक शक्तिशाली दाव बल प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जो स्वर्गीय भगवान की दिव्य शक्ति है। स्वामी को इसे स्वयं समझने के लिए दिव्य ज्ञान सागर दुनिया का उपयोग करना होगा, जो तब होता है जब आप दावतिक क्षेत्र में कदम रखते हैं। चू होंगकिंग ने कहा, स्वर्गीय दाव क्षेत्र में कदम रखते हुए साधना तकनीकों का उपयोग केवल व्यक्ति के भौतिक शरीर और शक्तिशाली दिव्य ज्ञान सागर की शक्ति को बढ़ाता है। उनके भौतिक शरीर और दिव्य ज्ञान सागर काफी मजबूत हैं, इसलिए दाव चिन्हों को समझना आसान होगा। चेन जियांग ने चू होंगकिंग के जैद हाथ को पकड़ लिया। शीर्ष पर 10 पंक्तियों के निशानों को देखकर, जो आत्मा के दाने जैसे दिखते थे, वे वास्तव में अपने भीतर एक निश्चित आकर्षण रखते थे और स्वाभाविक रूप से बने थे। ये दाव मार्ग किस तरह का कानून है? चेन जियांग ने पूछा। ये सभी अग्नि के दाव चिन्ह हैं। जब आप युद्ध में एक दाव चिन्ह का उपयोग करते हैं तो आप एक बहुत मजबूत ज्वाला ऊर्जा जारी करने में सक्षम होंगे। यदि आप दोनों को जोड़ते हैं तो शक्ति अलग होगी और आप अलग अलग ज्वाला ऊर्जा जारी करने के लिए दाव चिन्हों के विभिन्न संयोजनों का उपयोग करने में भी सक्षम होंगे। चू होंगकिंग ने कहा, मेरा मुख्य कार्य गोलियों को परिष्कृत करना है, इसलिए मुझे अग्नि के दाव चिन्ह को समझना होगा। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। शायद ये भी पहली बार था जब चेन जियांग ने इस निशान को देखा था और उसे लगा कि यह बहुत रहस्यमय है। अभी वह अपने निशान की दिशा के बारे में निश्चित नहीं था, क्योंकि उसे अक्सर स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।